नमस्कार दोस्तों, आज हम कॉम्बाइन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन 2018 का पेपर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम हुआ था पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट असम का। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या आया था। एक नंबर में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हु वाज द फाउंडर ऑफ द होली सिटी ऑफ अमृतसर। ठीक है, अमृतसर होली सिटी अमृतसर का फाउंडर कौन थे? गुरु रामदास जी थे। ठीक है, गुरु रामदास जी थे। गुरु रामदास कौन थे? आपका फोर्थ गुरु थे, सिख का फोर्थ गुरु ऑफ सिख का थे। ठीक है, सिख लोगों का फोर्थ गुरु थे आपका गुरु रामदास। ठीक है, कब फाउंडेड किए थे? 1574। तभी के टाइम में कौन परमिशन दिया था फाउंडिंग? तभी गारंटेड कौन किए थे? आपका मुगल एम्पर अकबर थे तभी के टाइम में। ठीक है, पहले ये जो आपका जो अमृतसर था ना, होली सिटी, इसको क्या दूसरा नाम से भी जाना जाता था? क्या नाम से जाना जाता था? रामदासपुर, द सिटी ऑफ रामदासपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, अमृतसर सिटी ऑफ रामदासपुर। ठीक है, हो जाएगा। यहाँ पर कह दिया है द कॉइन रुपया वाज फर्स्ट कॉइन इशूड बाई। ठीक है, रुपया किसने इशू किया था आपका? ठीक है, द कॉइन रुपया वाज फर्स्ट इशूड बाई। ठीक है, शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी जी ने किए थे। शेरशाह सूरी जी किए थे आपका। यहाँ पर गुरु रामदास तब चला गया। ठीक है, शेरशाह सूरी जी ने, शेरशाह सूरी का दूसरा नाम क्या था आपका? फरीद खान था। ठीक है, फरीद खान थे। ठीक है, दूसरा नाम फरीद खान। शेरशाह सूरी जी का क्या किए थे? कुछ क्या सिल्वर कॉइन किए थे, सिल्वर कॉइन, और कुछ गोल्ड कॉइन किए थे। ठीक है, गोल्ड कॉइन वाला को क्या मोहर बोला जाता था? मोहर। ठीक है, गोल्ड कॉइन वाला को क्या मोहर बोला जाता था? ठीक है, मोहर बोला जाता था गोल्ड कॉइन्स को। ठीक है, और क्या है इसका वाज के सिल्वर कॉइन का वाज कितना था आपका? 178 ग्रेज था, 178 ग्रेज था। और क्या है गोल्ड कॉइन का वजन कितना था आपका? 169 ग्रेज था। ठीक है, गोल्ड कॉइन का 169 ग्रेज था। ठीक है, ठीक है। और कभी कभी क्या है कॉपर, आपका कॉपर कॉइन्स भी आपका इशू किए थे। ठीक है, कॉपर कॉइन भी इशू किए थे, कॉपर कॉइन भी इशू किए थे। कॉपर का कॉइन्स भी इशू किए थे। उसका नाम क्या था? डैम, DAM। ठीक है, डैम बोला जाता था। देखिए यहाँ पर क्या है आपका, सिंपली बता दे रहा हूँ आपका। ठीक है, 3 कॉइन ज़्यादा था, 3 कॉइन इशू किए थे। एक पहला क्या था आपका? सिल्वर, कॉपर। ठीक है, और क्या है? गोल्ड। ठीक है, गोल्ड को क्या बोला जाता था? मोहर बोला जाता था। कॉपर का क्या बोला जाता था? कॉपर को डैम बोला जाता था। ठीक है, और क्या है? सिल्वर का तो मालूम नहीं। ठीक है, फिर भी क्या है इन लोगों का सभी का वैल्यू अलग अलग था। ठीक है, अभी क्या है सिल्वर का क्या वैस कितना था आपका? 178 ग्रेज था। ठीक है, और गोल्ड का 169 ग्रेज था। ठीक है, इतना ही था इसका आंसर। तो और क्या है आपका? शेरशाह सूरी का दूसरा नाम क्या था? फरीद खान। ठीक है, ये भी आ जाता है कभी कभी। 3 नंबर में क्या दिया है? इन हुईच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कब हुआ था? 2011 में हुआ था सभी, और सब 1911 में हुआ था, सभी को मालूम है। ठीक है, 1911 में क्या हुआ था। ठीक है कि नहीं? अनाउंस कौन किया था? अनाउंस कौन किए थे यहाँ पर शिफ्टिंग करने के लिए? ठीक है, किंग जियोर्स भी थे तभी के टाइम में। किंग क्या थे? किंग जियोर्स भी थे तभी के टाइम में। ठीक है, जियोर्स भी मतलब 5 नंबर में थे किंग जियोर्स। ठीक है कि नहीं? कलकत्ता कब था? कलकत्ता क्या था? कैपिटल था। ठीक है, कलकत्ता क्या है था? कैपिटल था। कितना तक? 1972 तक, 1772 तक कलकत्ता क्या था आपका? ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल था 1772 से। ठीक है, 1772 तक 2 से कलकत्ता क्या था आपका? ब्रिटिश इंडिया का कैपिटल था। ठीक है, बाद में क्या हो शिफ्टिंग किया गया कहाँ से? कलकत्ता से आपका कहाँ पर? दिल्ली में। ठीक है, कब किया गया था? 1911 में। ठीक है, तभी का टाइम में कौन थे आपका? अनाउंस कौन किए थे आपका? किंग जियोर्स भी थे तभी। ठीक है, 5 नंबर थे। ठीक है, यही होगा इसका आंसर। हो गया। ठीक है, 4 नंबर में क्या दिया है? व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ म्यूजिक एज द क्वीन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को क्या बोला जाता है? क्वीन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा वायोलिन हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा? वायोलिन हो जाएगा इसका आंसर। वायोलिन कहाँ गया आपका? देख लीजिए, ये होगा A नंबर। ठीक है, ये हो जाएगा वायोलिन हो जाएगा। ठीक है,
इसको क्या बोलता है, क्वीन ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। किस लिए आपका, इसका जो आपका इमोशनल डेप्थ और क्या है आपका वर्सिलिटी एक्रॉस मेनी जेनर्स, ठीक है, इसके लिए आपका बहुत क्या बहुत। और इसका साउंड जो है कंपेयर किसके साथ कंपेयर किया जाता है, किसके साथ किया जाता है, ह्यूमन वॉइस के साथ, ठीक है। क्यों, क्योंकि सिंगिंग एंड क्राइंग टोन्स दोनों मौजूद रहता है इसमें, ठीक है, इसीलिए क्या होगा आपका वायलिन हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पर 5 नंबर में क्या दिया है, इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रबर इंडिया रैंक कितना है भाई, नेचुरल रबर का, नेचुरल रबर में इंडिया का रैंक कितना है भाई, इसका होगा 4th हो जाएगा, ठीक है। रबर प्रोडक्शन में आपका नेचुरल रबर प्रोडक्शन में इंडिया का रैंक 4th नंबर है, ठीक है। टॉप, अभी आप अगर बोले तो टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में कौन सा है आपका, थाईलैंड है। सबसे टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्री में आपका थाईलैंड हो जाएगा, ठीक है, थाईलैंड है सबसे टॉप में, थाईलैंड है, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, इंडोनेशिया आ जाएगा, उसके बाद वियतनाम आ जाएगा, ठीक है। इंडिया इज़ द 4th लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ नेचुरल रबर ग्लोबली, ठीक है, हो जाएगा इसका आंसर, हो गया। अभी क्या है 4 नंबर 5 नंबर में चलते हैं, ये तो 4th हो गया। 6 नंबर में चलते हैं, आपका 5 नंबर हो गया ना, 6 नंबर में चलते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, कौन सा स्टेट में आपका ज़्यादातर फॉरेस्ट होता है, सभी को मालूम है एमपी में होगा, ठीक है, एमपी में होगा। मध्य प्रदेश कहाँ गया आपका, बी हो जाएगा। इसका कितना होगा भाई, 77,493 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, 77,493 स्क्वायर किलोमीटर आपका फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, ठीक है। नहीं, जो आपका क्या होता है जियोग्राफिकल एरिया कितना टोटल कितना रहता है आपका, इंडिया का 25.14% लेता है, अकेले ले लेता है, ठीक है। 25.1% एरिया क्या है, फॉरेस्ट एरिया क्या अकेले लेता है इंडिया का, मध्य प्रदेश, एमपी हो जाएगा इसका, ठीक है, जियोग्राफिकल एरिया से आपसे। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, एमपी हो जाएगा, मध्य प्रदेश, ठीक है। 6 हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। 7 नंबर में क्या दिया है आपका, क्या दिया है, तियक ग्रोस मोस्ट एबंडेंटली इन, कहाँ पर होता है तियक ग्रो, कहाँ होता है मोस्ट एबंडेंटली, ये होता है आपका सेंट्रल एशिया में, ठीक है, सेंट्रल इंडिया में होता है। सेंट्रल इंडिया कहाँ गया आपको देख लीजिए, सेंट्रल इंडिया में होगा, सी होगा इसका आंसर, ठीक है। पार्टिकुलरली कहाँ पर होता है जानते हैं, सेंट्रल इंडिया मतलब एमपी, जैसे महाराष्ट्र हो गया आपका, तियक इस प्राइमरीली प्रिंसिपल स्पेसिस वहाँ का एरिया है। ये कहाँ पर है, ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट में होता है, ठीक है। एक होता है ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट में आपका होता है आपका तियक, ठीक है, जहाँ पर क्या है आपका रेनफॉल कितना होता है, बिटवीन 75 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। दिस फॉरेस्ट क्या है आपका, जो आपका कौन सा फॉरेस्ट आपका बोला है अभी, ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट। ये डिसीजियल फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट क्यों बोला जाता है, इसका जो रेनफॉल कितना है, रिसीविंग मिलता है कितना, बिटवीन 75 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर से आपका कितना मिलता है, आपका 200 सेंटीमीटर गिरता है, ठीक है। रेनफॉल के लिए आपका क्या है, ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट बोला जाता है, ठीक है। इसी जगह में आपका क्या होता है, तियक होता है, तियक, ठीक है। तियक मोस्टली कहाँ पर होता है, प्रिंसिपली एक तो मोस्ट पार्टिकुलर एमपी, जैसे महाराष्ट्र आपका, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र एरिया हो गया ना, वहाँ पर क्या होता है आपका ज़्यादातर होता है तियक, ग्रोस होता है मोस्ट एबंडेंटली, ठीक है, हो गया, सेंट्रल इंडिया हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या है 8 नंबर में दिया, हु अपॉइंट्स व इलेक्ट्स द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है, कौन करता है आपका, ठीक है, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा हो जाएगा आंसर, क्या होगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। कौन अपॉइंट करता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा का, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा हो जाएगा आंसर, ठीक है। हाँ, द डेट ऑफ इलेक्शन इज फिक्स्ड बाय द प्रेसिडेंट, लेकिन क्या होता है आपका जो डेट ऑफ इलेक्शन का डेट फिक्स करता है कौन, प्रेसिडेंट करता है, ठीक है। लेकिन अपॉइंट कौन करता है, इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द लोकसभा हो जाएगा इसका यहाँ पर आंसर। लेकिन डेट फिक्स करता है कौन इलेक्शन का, वो करता है आपका प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट करेगा आपका, ठीक है, हो गया इसका आंसर आपका। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर में चलते हैं। 9 नंबर में क्या दिया है, ए बॉडी इज ब्रॉट टू द सरफेस ऑफ द मून, ठीक है, क्या हो जाएगा इसका भाई, कोई भी चीज़ आपका मून के सरफेस में लाया जाए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर भाई, इसका वेट क्या होगा आपका, विल चेंज हो जाएगा, ठीक है, वेट विल चेंज हो जाएगा, इसका वेट चेंज ही होगा, ऑब्वियसली चेंज होगा, है कि नहीं। क्यों चेंज होगा, इसका इसका डिस्क्राइप्टिव करने से बहुत बड़ा हो जाएगा, है कि नहीं। कोई भी अगर पत्थर हम लोग ले लिए, ठीक है,
जो हम लोग क्या होता है, इधर में एक बात है, पत्थर ले लिया, ठीक है, पत्थर के भीतर जो मटेरियल में मैटर रहता है, ठीक है, ठीक है, हम लोग क्या बोलते हैं, एक चीज़ क्या बोलते हैं ना, अमाउंट ऑफ मैटर, मतलब क्या है आपका फिजिकल बॉडी जो कंटेंस करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मास ऑफ बॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब को कोई भी चीज़ इसके भीतर में क्या कितना अमाउंट पार्टिकल है, जितना है, सबको मिल के हम लोग क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, ठीक है। इस चीज़ को पूरा का पूरा मास बोल जाएंगे हम लोग, ठीक है, मास बोला जाएंगे। इसके भीतर क्या है, जो जो मतलब पूरा माल ही जो अगर घुसा हुआ है, एक ही चीज़ से बना हुआ है, ठीक है, इसका वेट आपका मतलब पृथ्वी में भी आपका जो अर्थ में भी सेम रहेगा, मून में भी सेम रहेगा, है कि नहीं, मून में भी सेम रहेगा, क्योंकि भीतर में जो चीज़ है वो यहाँ पर भी सेम रहेगा, वहाँ पर भी सेम रहेगा, है कि नहीं। तो क्या होता है, लेकिन इसमें क्या चेंज हो जाता है, ठीक है, ग्रेविटी के लिए, ठीक है, किस लिए होता है, किस लिए आपका ग्रेविटी के लिए, क्योंकि मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नेवर बी जीरो, ठीक है, कभी नहीं होता है आपका, जीरो नहीं होता है, कोई भी चीज़ का मास कितना होता है, कभी जीरो नहीं होगा, ठीक है, अगर वो मटेरियल है तो, ठीक है। और क्यों हम लोग मास्क मिस करते कि हम लोग क्या है ऐसे बोले, अब डिस्क्राइब करने से बहुत ज़्यादा बड़ा जाता है, वीडियो हो जाएगा इसमें, ये भी 1 घंटा 1.5 घंटा चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ कुछ चीज़ आप लोगों को देना चाहता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या होता है आपका, क्यों वेट जो होता है ना, वेट डिपेंड करता है किसके ऊपर, एसिलेशन के ऊपर, क्यों, ड्यू टू ग्रेविटी, है कि नहीं। लेकिन क्या होता है, ग्रेविटी चेंज होने से मास का भी क्या होगा आपका, मास तो सेम ही रहेगा हर जगह में, नहीं, ग्रेविटी के लिए मेन चीज़ क्या होता है यहाँ पर, ग्रेविटी, ठीक है। तो ग्रेविटी के लिए क्या होगा, वेट आपका चेंज हो जाएगा, वेट अलग होता है चीज़, मास अलग चीज़ था, वेट होता है, वेट में क्या होता है, mgh, ठीक है, वेट क्या होता है, मास तो हम जानते हैं, वेट क्या होता है, हम लोग वेट जानते हैं, mgh हाइट रहता है, ग्रेविटी रहेगा, ठीक है, मास इसी में ही इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, वेट का चेंज, वेट के रिगार्डिंग हर जगह में वेट अलग अलग होता है, ठीक है। थोड़ा डिस्क्रिप्टिव करना चाहिए था, लेकिन बड़ा हो जाता है इसमें, ठीक है, क्योंकि पहले भी क्वेश्चन मैंने देखा है, बड़ा बड़ा वीडियो हो जाता है बाद में जाके। चलो यहाँ पर आंसर क्या होगा, इट्स वेट विल चेंज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 10 नंबर में क्या है, द प्रेजेंस ऑफ दिस पोलूटेंट हैज़ कॉज्ड डैमेज टू ताजमहल, व्हाट इज इट। कौन भाई ताजमहल का, कौन सा पोलूटेंट ताजमहल को डैमेज कर रहा है भाई, 10 का आंसर, सीधा सीधी बात, ठीक है। 10 नंबर का आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड भाई एसिड ड्रेन करता है, ठीक है, क्या करता है सल्फर डाइऑक्साइड, क्या करता है, प्राइमरीली पोलूटेंट कोजिंग डैमेज टू द ताजमहल, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड एस्मोस में रिएक्ट क्या करता है, वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है भाई, सल्फर डाइऑक्साइड होता है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, आपका वाटर वेपर के साथ आपका क्या करेगा, रिएक्शन करेगा, ठीक है, उसके साथ क्या होगा आपका, क्या फॉर्म होगा, एसिड रेन फॉर्म हो जाएगा, एसिड रेन फॉर्म होगा, ठीक है, एसिड रेन फॉर्म होगा। इस एसिड रेन के लिए क्या होता है आपका, कलर चेंज होगा, है कि नहीं, और धीरे धीरे क्या होगा आपका, जो नष्ट करता रहेगा बॉडी वगैरह ऐसा चीज़, ठीक है, मेटल को, जो कोई पत्थर वगैरह जो, है कि नहीं, कोरोजिव हो जाएगा मतलब, ठीक है। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सोडा वाटर कंटेंस क्या करता है, सोडा वाटर, ठीक है, सोडा वाटर क्या करता है आपका, सोडा वाटर हो जाएगा आपका कार्बोनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है, सोडा कार्बोनिक एसिड हो जाएगा। सोडा वाटर क्या होता है, सोडा वाटर कंटेंस कार्बोनिक एसिड, क्यों भाई, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वाटर में डिजोल्व किया जाए अंडर प्रेशर की तरह, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किसके साथ करता है आपका, वाटर के साथ, एंड फॉर्मूल क्या फॉर्म करता है आपका, कार्बोनिक एसिड करता है। जैसे एग्जांपल दे रहे हो, कार्बन डाइऑक्साइड दे पकड़ लिया, इसको क्या है पानी में डिजोल्व कर देते हैं, ठीक है, पानी में डिजोल्व कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका, अभी क्या आ गया, H2CO3 आ जाएगा, है कि नहीं, जो क्या है इसको कार्बोनिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, कार्बोनिक एसिड कहाँ गया आपका, बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अभी 12 नंबर में क्या दिया है, इन हुइच काउंट्री डिड चेस ओरिजिनेट, कहाँ पर चेस ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है, इंडिया में हुआ था, ठीक है, ज़्यादातर हम लोग जानते हैं इंडिया में चेस क्या है आपका ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है, ओरिजिनेट इन नॉर्थर्न इंडिया में 6th सेंचुरी में हुआ था आपका, 6th सेंचुरी में, ठीक है, 6th सेंचुरी में नॉर्थर्न इंडिया में किया था चेस। अर्लीस्ट नॉलेज क्या पड़ता है, चतुरंगा, ठीक है, पहले क्या चेस का दूसरा नाम क्या जानते थे हम लोग, चतुरंगा हिसाब से जानते हैं, चतुरंगा, चतुरंगा
चतुरंगा हिसाब से जानते थे, कभी कभी ये भी आ जाता है, ठीक है। चतुरंगा हिसाब से मीन्स क्या है आपका, 4 डिवीजन। 4 डिवीजन मतलब क्या है, संस्कृत वर्ड है। चतुरंगा क्या है आपका, चतुरंगा हम लोगों का 4 डिवीजन है, संस्कृत वर्ड है। लेकिन चतुरंगा क्यों बोलता है, चतुर यहाँ पर चतुर समझने से आपको पता चलता है बस 4 हो जाएगा, 4 डिवीजन आ जाएगा, ठीक है। 4 डिवीजन क्या है आपका, क्या करता है, 4 ब्रांचेस। यहाँ पर इंडियन मिलिट्री का जो सिस्टम है ना, इंडियन मिलिट्री का कुछ 4 ब्रांच रहता है, ठीक है। 4 ब्रांच जैसे आपका होता है, क्या करता है आपका एक्चुअली क्या रिफर कर, चतुर्भुज आपका क्या बोला था, आपका चतुरंगा बोला था ना, ये क्या रिफरिंग करता है, 4 डिवीजन रिफरिंग करता है, ठीक है। क्या रिफरिंग करता है आपका, 4 ब्रांचेस ऑफ द इंडियन मिलिट्री, ठीक है। क्या क्या है आपका, इन्फेंट्री होगा वहाँ पर, कैविट्री हो जाएगा, एलिफेंट हो जाएगा, चैरियट्स हो जाएगा, ठीक है। यही सब करता है मतलब, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग आपका चेस है यहाँ पर। ये क्या हुआ था गेम जानते हैं, स्प्रेड कब हुआ था पहले, ये गेम इंडिया से स्प्रेड हुआ था पार्सिया, ठीक है नहीं, पार्सिया में हुआ था। पार्सिया अभी प्रेजेंट क्या है, ईरान है ना। उसके बाद क्या हुआ, पर्दाफाश हो गया, मतलब जगह जगह में, ठीक है, चारों ओर से फैल गया मतलब, ठीक है। यहाँ पर चलिए हो गया, इंडिया हो गया यहाँ पर, ठीक है, इंडिया हो गया। अभी साई SAI स्टैंड स्पोर्ट क्या करता है, स्टैंड करता है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा, है कि नहीं, बी हो जाएगा। SAI स्टैंड फॉर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर, ये क्या है आपका, एपेक्स नेशनल स्पोर्ट्स बॉडी है इंडिया का, है कि नहीं। SAI की है हम लोग, ये एपेक्स बॉडी है कि नहीं, स्पोर्ट्स बॉडी है एपेक्स इंडिया का। इस्टेब्लिश क्या है, कब हुआ था, 1982 में हुआ था यहाँ पर, है कि नहीं। हेडक्वार्टर कहाँ पे आपका, न्यू दिल्ली में है ये इसका। साई के हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका, न्यू दिल्ली में है इसका, ठीक है, न्यू दिल्ली में है इसका। चलो इसका हो गया 13 हो गया। 14 में चलते हैं, 14 में चलते हैं, क्या बोला है 14 में, चलो देखते हैं। 14 में दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। सार्क का मेंबर कौन सा नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार हो जाएगा, ठीक है। बाकी सब है, श्रीलंका हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म कभी आ जाता है, क्या होता है सार्क का फुल फॉर्म, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजियोनल कोऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है। सार्क क्या होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजियोनल कोऑपरेशन, ठीक है, इसका हो जाएगा। कब इस्टेब्लिश हुआ था इसका सार्क, ठीक है, 1985 में हुआ था, ठीक है। सार्क का साउथ एशिया इसका कब हुआ था, 1985 में हुआ था आपका, ठीक है। सार्क वाज फॉर्म इन ढाका, कब हुआ था, ढाका में हुआ था। कहाँ पर, ढाका में हुआ था, ठीक है। ढाका कहाँ मतलब, बांग्लादेश, बांग्लादेश में हुआ था। 8 दिसंबर 8 दिसंबर 8 दिसंबर आपका 1985 में हुआ था, ठीक है, ठीक है नहीं। अभी लेकिन क्या है, फाउंडेड बाई कौन, अबुल हसन। कौन फाउंडर थे आपका, बांग्लादेश डिप्लोमेट थे, है कि नहीं। बांग्लादेश डिप्लोमेट थे। फाउंडर कौन, सार्क का फाउंडर कौन थे आपका, अब्दुल हसन। कौन थे आपका, अब्दुल अब्दुल आसान थे आपका, ठीक है, अब्दुल आसान थे आपका, बांग्लादेश डिप्लोमेट थे। लेकिन क्या है आपका, सार्क का काउंट्री, सार्क काउंट्री अभी क्या है आपका, सार्क, है कि नहीं, हो गया आपका। कभी कभी आ जाता है सार्क का मेंबर, सार्क का मेंबर सब बताइए। शॉर्ट फॉर्म है क्या क्या, MBBS पेन, ठीक है, MBBS पेन शॉर्टकट में बताते हैं। MBBS पेन मतलब क्या है यहाँ पर, MBBS, M मतलब मालदीव्स, है कि नहीं, M मतलब मालदीव्स, मालदीव्स हो जाएगा, ठीक है। B मतलब क्या आएगा आपका, भूटान आ जाएगा, ठीक है, भूटान आ जाएगा इसका। और B मतलब बांग्लादेश आ जाएगा, है कि नहीं। और उसके S मतलब श्रीलंका आ जाएगा, ठीक है। पेन मतलब क्या है आपका, पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। A फॉर अफगानिस्तान, I फॉर इंडिया। यहाँ पर N भी था, पेन है ना, N फॉर नेपाल हो जाएगा, ठीक है। सार्क वहाँ पर फाउंड किया था। अभी क्या है, फिलहाल सेक्रेटरी कहाँ पर है जानते हैं, सार्क का शायद अभी काठमांडू में है शायद, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। 15 नंबर में क्या दिया है आपका, देख लेते हैं। 15 नंबर में दिया है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिचुएटेड। कहाँ होगा आपका हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन कहाँ पर सिचुएटेड है, यहाँ पर क्या होगा, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा, ठीक है, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। मेनली कहाँ पर, यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क में है, ठीक है, न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क सिटी USA में है, ठीक है, ठीक है। फाउंडर ड्यूरिंग कब फाउंडिंग किया गया था इसका, WW2 मतलब वर्ल्ड वॉर 2 में आपको फाउंडिंग किया गया था, ठीक है।
वर्ल्ड 2 के टाइम में आपका क्या फाउंडिंग किया गया था यूनाइटेड नेशन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, आपका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी में है, यूएसए में है। न्यूयॉर्क सिटी कहाँ पर है, यूएसए में है, ठीक है। एम क्या था आपका, प्रिवेंटिंग फ्यूचर ग्लोबल स्केल कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, यही था इसका। और बहुत कुछ कुछ आप देख लीजिएगा, जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, जैसे आपका यूनाइटेड नेशन, और क्या आ गया आपका यूनिसेफ आ जाता है, यूनिसेफ आ जाएगा, है कि नहीं। यूएनडीपी आ जाएगा, यूएनडीपी सब ये कहाँ पर है, सब ये सब न्यूयॉर्क में है, ठीक है। यूनाइटेड नेशन, ठीक है, यूनिसेफ आ जाएगा, यूएनडीपी सब कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। आईएमएफ कभी कभी जाता है, इंडियन मॉनेटरी फंड आ जाएगा इसका, और सॉरी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आ जाएगा, ठीक है। ये कहाँ पर है आपका, ये है आपका वाशिंगटन डीसी में है आपका, ठीक है। आईएमएफ वाशिंगटन डीसी में है आपका, यूएसए, ठीक है। और कोई डब्लू, जैसे हु आ गया, WHO, WTO, लास्ट में ओ और रहता है ज़्यादातर, वो सब कहाँ पर रहता है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही रहता है, ठीक है। यूनेस्को कहाँ पर रहता है, यूनेस्को जैसे आ जाएगा, यूनेस्को आ जाता है कभी कभी, यूनेस्को आ जाएगा, ठीक है। यूनेस्को कहाँ पर है, पेरिस में है कि नहीं। पेरिस कहाँ पर है, फ्रांस में है, ठीक है। पेरिस में आ जाएगा, है कि नहीं, पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसका आंसर कहाँ क्या होगा आपका, यूनाइटेड नेशन, ये होगा नॉन ऑफ द एबव, ठीक है। नॉन ऑफ दिस हो जाएगा इसके यहाँ पर। ओरिजिनली होना चाहिए था क्या आपका, ओरिजिनली होना चाहिए न्यूयॉर्क, ठीक है, न्यूयॉर्क होना चाहिए था। यहाँ पर देखिए 16 नंबर में क्या दिया है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाई, किसने रिटर्न किया था हमारा, ठीक है, महात्मा गांधी जी ने किए थे आपका, ठीक है। क्या, माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज रिटन बाई महात्मा गांधी, ठीक है। और महात्मा गांधी का क्या था आपका, ये ऑटोबायोग्राफी था, ठीक है। क्यों ऑटोबायोग्राफी कैसा था आपका भाई, इसका चाइल्डहुड जो जब मतलब यार्ली चाइल्डहुड से 1921 तक, 1921 तक पूरा बायोग्राफी है इसमें महात्मा गांधी जी का, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ इज रिटन बाई महात्मा गांधी, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है आपका, देख लेते हैं यहाँ पर 17 में क्या दिया है, फ्रॉम वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट हिज हिस्टोरिक दांडी मार्च, कब कहाँ से शुरू किए थे आपका, ठीक है। एक ये थे आपका साबरमती आश्रम, ठीक है। साबरमती आश्रम हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, साबरमती आश्रम हो जाएगा, ठीक है। साबरमती आश्रम से दांडी मार्च, जो दांडी मार्च हिस्टोरिक जो आपका स्टार्ट किए थे महात्मा गांधी जी, है कि नहीं। दांडी मार्च ऑल्सो रोज कैसे क्या बोला जाता है आपका, कभी कभी सोल्ट मार्च भी बोला जाता है, ठीक है। सोल्ट मार्च, दांडी मार्च को सोल्ट मार्च भी बोला जाता है कि नहीं। ये कौन सा था आपका, नॉन वायलेंस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, ठीक है। नॉन वायलेंस सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था, किनके तरह लीड किया गया था, महात्मा गांधी तरह लीड किया गया था, ठीक है। लेकिन प्रोटेस्ट कौन था आपका, ब्रिटिश, एक्चुअली क्या था आपका मेन काम क्या था, टू प्रोटेस्ट द ब्रिटिश सोल टैक्स, ठीक है। मतलब सोल टैक्स नहीं देंगे ब्रिटिश को, ठीक है। उसके रिगार्डिंग आपको ये वाला नॉन वायलेंस आपका सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट किए थे आपका। इसी को ही दांडी मार्च भी बोला जाता है, सोल्ट मार्च भी बोला जाता है, ठीक है। कब शुरू हुआ था आपका, कभी कभी आ जाता है ना, ये दांडी मार्च, सोल्ट मार्च, ये सब कब कब शुरू हुआ था, ठीक है, डायरेक्ट बोल देना है। 1930 में शुरू हुआ था, ठीक है। 1930 में मार्च 12 में हुआ था, मार्च 12 में, 12 में, इसीलिए मार्च बोलाता है, दांडी मार्च बोलाता है, सोल्ट मार्च बोला जाता है, सब मार्च में शुरू हुआ था, ठीक है। कब कब हुआ था आपका, 1930 मार्च 12 में हुआ था, ठीक है। ये था आपका अहमदाबाद गुजरात के साबरमती आश्रम। साबरमती आश्रम कहाँ पर है, कभी भी आ जाता है, ठीक है। साबरमती आश्रम कहाँ पर है आपका, अहमदाबाद में है, ठीक है। साबरमती आश्रम कहाँ पर है, अहमदाबाद, कहाँ पर, अहमदाबाद कहाँ पर है भाई, गुजरात में है, ठीक है। ये गुजरात है, यहाँ पर अहमदाबाद है, ठीक है। यहाँ पर अहमदाबाद है, ठीक है। अहमदाबाद यहीं पे ही आपका साबरमती जगह है, ठीक है। उसी वहीं से हुआ था, ठीक है। उसे वहीं से शुरू किए थे आपका। 18 नंबर में क्या दिया है आपका, देख लेते हैं। व्हाट इज द चिपको मूवमेंट इन इंडिया रिलेटेड, क्या, विथ व्हाट इज द चिपको मूवमेंट इज इंडिया रिलेटेड, ठीक है। किससे रिलेटेड है चिपको इंडिया मूवमेंट, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका, क्या होगा आपका, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हो जाएगा, ठीक है। क्यों स्टार्टेड कब हुआ था भाई, ये आपका चिपको आंदोलन, चिपको आंदोलन मतलब चिपको मूवमेंट कब आंदोलन हुआ था, 1973 को हुआ था, ठीक है। मतलब 70s में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था, कभी कभी आ जाता है उत्तराखंड में हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तराखंड से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। चिपको मूवमेंट क्या था, तभी के मेन लीडर पोजीशन में कौन थे आपका, सुंदरलाल भगूरा थे, ठीक है। प्रॉपर डायरेक्शन कौन दिए थे आपका इस मूवमेंट का, ये थे आपका सुंदरलाल भगूरा, भगूरा जी थे, ठीक है।
चिपको मूवमेंट वाज ए टर्निंग पॉइंट इन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन इफोर्ट इन इंडिया। ठीक है, यही था टर्निंग पॉइंट भाई, चिपको मूवमेंट, जो फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करना है भाई। ठीक है, फॉरेस्ट को कंजर्वेशन करना है, यही था आपका टर्निंग पॉइंट, चिपको मूवमेंट। ठीक है, अभी क्या है, तो ओमेन लीडर भी थे, जैसे आपका सुंदरलाल भगोड़ा जी हो गया आपका, लेकिन ओमेन लीडर्स भी यहाँ पर लीड किए थे। तभी के नाम थे कौन थे आपका, गौरा। ठीक है, गौरा देवी थे आपका, गौरा देवी लीड में थे। गौरा देवी कौन थे आपका, सुदेशा देवी थे आपका, सुदेशा देवी, सुदेशा देवी थे आपका। ठीक है, और क्या था आपका, बचनी देवी, बचनी देवी, बचनी देवी मेन लीड में थे, वो मेन का। ठीक है, बचनी देवी। ठीक है, कौन कौन थे आपका, गौरा देवी, सुदेशा देवी एंड बसनी देवी। ठीक है, मेन लीड में कौन थे, सुंदरलाल भगोड़ा जी थे आपका। ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था, ये उत्तराखंड से शुरू हुआ था। ठीक है, कब शुरू हुआ था, 1973 को शुरू हुआ था। ठीक है, ओके, हो गया। अभी कभी कभी आ जाता है मेधा पाटेकर, यहाँ पर देखिए, मेधा पाटेकर का भी बात आ जाता है। मेधा पाटेकर का मतलब क्या है, मेधा पाटेकर का भी आता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस में कभी बहुत क्वेश्चन आता है इसमें। मेधा पाटेकर, चिपको मूवमेंट, ये सब आ जाता है। ठीक है, सुंदरलाल भगोड़ा, मेधा पाटेकर। ठीक है, कौन थे, मेधा पाटेकर, मेधा पाटकर आपका कौन थे, नर्मदा बचाओ आंदोलन में। ठीक है, नर्मदा 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 बचाओ आंदोलन में मेधा, अरुंधति राय आ जाते हैं। ठीक है, अरुंधति राय आ जाएंगे कभी कभी। ठीक है, अरुंधति राय कैसे होता है, इंडियन ऑथर थे, बेस्ट नोन फॉर हर नोबेल गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स एक नोबेल जो 1997 में आपका पब्लिश किया गया था। ठीक है, अरुंधति राय जरा, वो भी आपका इसी, इनको बुकर प्राइज भी मिला था। ठीक है, बुकर प्राइज फिक्शन में मिला था 1997 में। ठीक है, बहुत कुछ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आंसर क्या हो जाएगा आपका, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ हो जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, कब सेलिब्रेट किया जाता है, 8 मार्च को किया जाता है। ठीक है, 8 मार्च, इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को किया जाता है। ठीक है, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज दिस डे इन 1975 टू सेलिब्रेट द सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड पॉलिटिकल अचीवमेंट्स ऑफ वुमेन एंड एडवोकेट फॉर जेंडर इक्वलिटी। समझ आ गया होगा शायद। ठीक है, वही वुमेन के लिए था आपका, और एम्पावरमेंट। ठीक है, वुमेन एडवोकेट, जेंडर इक्वलिटी। ठीक है, पॉलिटिकल, कल्चर, इकोनॉमिक, यही सब के लिए। ठीक है, नेशनल वुमेन्स डे कभी आ जाता है, कब, कभी यहाँ पर क्या है आपका, इंटरनेशनल वुमेन्स डे दिया है, इंटरनेशनल दिया है। ठीक है, अगर नेशनल दे दिया तो नेशनल दे दिया से आपका 13 फरवरी हो जाएगा, 13 फरवरी हो जाएगा। ठीक है, 13 फरवरी, इंटरनेशनल दिया है इसलिए 8 मार्च हो गया। अगर नेशनल वुमेन्स डे दे दिया तो 13 फरवरी हो जाएगा। ठीक है, नेशनल, कभी कभी नेशनल गर्ल चाइल्ड डे 24 जनवरी आ जाता है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, इंटरनेशनल डे फॉर गर्ल चाइल्ड आ जाता है, 11 अक्टूबर आ जाएगा उसमें। ठीक है, बहुत कुछ है यहाँ पर, जैसे आपका इंपॉर्टेंट बहुत कुछ पढ़ लेना चाहिए आप लोगों को। नियरेस्ट पॉइंट देख लीजिएगा इसका। ठीक है, डे वगैरह देख लीजिएगा, नेशनल सेफ्टी डे आता है 4 मार्च को आता है। ठीक है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे आता है 1 मार्च, ये सिविल डे से 1 मार्च आ जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, 22 मार्च को होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को होता है। ठीक है कि नहीं। वर्ल्ड स्पैरो डे आ जाता है 20 मार्च को आता है, वर्ल्ड स्पैरो डे आपका 20 मार्च को। वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे आ जाता है 3 मार्च को आता है। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च, मार्च वाला देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हो गया, 8 मार्च हो गया ना। चलो देखते हैं दूसरा नंबर क्या दिया है आपका, 20 नंबर में दिया है, व्हाट इज लाफिंग गैस। क्या दिया, लाफिंग गैस क्या होता है आपका, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, सभी को मालूम है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, नाइट्रस ऑक्साइड क्या, N2O। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड मतलब N2O होता है। ठीक है, N2O है कि नहीं। ये किस लिए यूज़ किया जाता है, कभी कभी एनेस्थेटिक के कारण, एनेस्थेटिक के हिसाब से ही यूज़ किया जाता है कभी कभी। ठीक है, और एनाल्जेसिक, एनास्थेटिक एंड एनाल्जेसिक एजेंट होता है, यूज इन मेडिकल एंड डेंटल प्रोसीड्यूर्स में यहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, अभी हाइड्रोजन का भी यहाँ पर दिया है, एक चीज़ दिया है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड तो मालूम है आप लोगों को। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड तो मालूम, एसिड रेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड तो मालूम हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड अभी हो गया, लाफिंग गैस हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हाइड्रोजन पेरोक्साइड कब क्या होता है, स्किन प्रिवेंट, स्किन का इन्फेक्शन होता है ना, स्किन का, आदमी का स्किन का इन्फेक्शन होता है ना, तभी क्या होता है आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज़ किया जाता है। ठीक है, और क्या है, माइनर कार्ड्स, स्क्रैप्स एंड बर्न्स जलने के लिए, जहाँ पर होता है इन्फेक्शन ना हो, मतलब इन्फेक्शन ना हो उसका प्रिवेंट के लिए आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड की यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, सल्फर, यहाँ पर नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, लाफिंग गैस क्या होगा, डी हो जाएगा आंसर। ठीक है,
डी हो जाएगा यहाँ पर। ओके, यहाँ पर तो 21 में क्या दिया है आपका, देखो, व्हिच फेस्टिवल सेलिब्रेटेड क्रिस्ट राइजिंग फ्रॉम डेथ। ठीक है, कौन सा फेस्टिवल क्रिस्ट राइजिंग फ्रॉम डेथ क्या होता है आपका। ठीक है, 21 का क्या होगा, क्रिसमस राइजिंग फ्रॉम डेथ मतलब क्या है, स्टार बोला जाता है। ठीक है, स्टार, ये होगा आपका स्टार। ठीक है, लेकिन अगर बर्थ बोला जाए, बर्थ, ठीक है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट क्या बोला जाएगा आपको, क्रिसमस। ठीक है, एक क्रिसमस होता है, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट आपका क्रिसमस बोला जाएगा, लेकिन डेथ क्या बोला जाएगा उसका, एस्टर बोला जाएगा। ठीक है, हो गया, यहाँ पर एस्टर हो गया। 22 नंबर में क्या दिया है आपका, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स। ठीक है, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कौन बोला था ये बोला, हुसैन भाई, क्या बोला था इसका, देखा, एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट। ठीक है, व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स। ठीक है, इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। ठीक है, हु सेड बाई, ठीक है, सेड बाई, वाज सेड बाई। ठीक है, 22 का आंसर हो जाएगा आपका पीटी नेहरू बोला जाएगा। ये कौन बोला जाएगा, पीटी जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। ठीक है, आंसर। 23 में क्या दिया है आपका, देखिए, 23 में व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट्स इलेक्ट्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, कौन सा है मैक्सिमम नंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्ट करता है भाई। 23 का आंसर हो जाएगा आपका कौन, यूपी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कितना है भाई, राज्यसभा का 31 सीट है। ठीक है, 31 सीट्स है। असम में कितना है, असम में 7 सीट्स है। ठीक है, लोकसभा का कितना है भाई, असम में 14 सीट्स। ठीक है, 14 सीट्स लोकसभा का, और राज्यसभा का असम में कितना है, 7 सीट्स। ठीक है, 31 कहाँ पर है आपका, यूपी में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। लेकिन हाईएस्ट मेंबर में कौन सा, हाईएस्ट नंबर में राज्यसभा का कौन सा मेंबर हो, कौन सा कहाँ पर होगा आपका, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, यही है आंसर, यही था इसका आंसर। ओके, 24 नंबर में क्या दिया है, हु विच ऑफ द फ्लोइंग इज द, क्या दिया है, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कौन है भाई, 24 का आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो जाएगा। ठीक है, कस्टोडियन बताता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो जाएगा, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज क्या, इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, 25 नंबर हो गया। 25 नंबर में क्या होगा, हु एक्ट्स एज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। कौन सा होता है भाई, हु एक्ट्स, कौन करता है भाई, एज द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज। ठीक है, 25 का आंसर हो जाएगा गवर्नर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका गवर्नर हो जाएगा। ठीक है, यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है भाई स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटीज का। ठीक है, 25 नंबर हो गया। 26 नंबर में क्या दिया है आपका, देख लेते हैं। 26 नंबर में दिया है, हु इज कंडक्ट द इलेक्शंस टू द पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज। कौन कराता है भाई, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज का इलेक्शंस। ठीक है, 26 का आंसर हो जाएगा आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है, स्टेट स्टेट इलेक्शन कमीशन हो जाएगा। ठीक है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है भाई कौन, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज का। ये आर्टिकल कभी कभी आता है, कौन सा आर्टिकल में गिरता है, 243 के आर्टिकल में। ठीक है, 243 के आर्टिकल में गिरता है इसका, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा आपका किया जाता है। ठीक है, कंडक्ट किया जाता है। यहाँ पर क्या दिया है, 27 नंबर में क्या दिया है, द प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल भाई कैन बी इम्पोस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए क्या दिया है आपका, इसका हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका, आंसर हो जाएगा आपका 6 मंथ हो जाएगा। ठीक है, 6 मंथ हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, क्या है, प्रेसिडेंट रूल कैन इनिशियली बी इम्पोस्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एंड कैन बी एक्सटेंडेड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 3 ईयर्स। ठीक है, इसको एक्सटेंडेड भी किया जाता है 3 ईयर्स तक। ठीक है, विल पार्लियामेंट्री अप्रूवल एवरी 6 मंथ। ठीक है, पार्लियामेंट्री का अप्रूवल से भाई 6 मंथ होगा। ठीक है, चलो देखते हैं दूसरा नंबर भी दिया है। 28 नंबर में क्या दिया है, स्टैंड अप इंडिया स्कीम इज एसोसिएटेड, भाई स्टैंड अप स्कीम दिया है यहाँ पर, क्या है आपका स्टैंड अप स्कीम। ठीक है, ये था आपका SC ST का। ठीक है, SC ST एंड वोमेन एंटरप्रेन्योर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, SC ST एंड वोमेन एंटरप्रेन्योर यहाँ पर स्टैंड अप इंडिया। ठीक है, स्कीम। ठीक है, ये तो लोन लोन प्रोवाइड करता था। ठीक है, कितना, 10 लाख से 1 करोड़ लोन फ्रॉम बैंक से। ठीक है, सेटिंग अप ए ग्रीनफील्ड एंटरप्राइज। ठीक है, एंटरप्राइज हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, 29 नंबर में क्या दिया है, इको मार्क इज गिवन टू द इंडियन प्रोडक्ट्स डेटा। क्या था भाई, डेटर्स क्या है भाई, इंडिया जो इको मार्क होता है वो होता है आपका इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका C हो जाएगा। ठीक है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा। ठीक है,
30 नंबर में क्या दिया है आपका बोधन योजना, ठीक है। एज ए मीजर ऑफ गिफ्टिंग लैंड बाय द रिच लैंडलॉर्ड टू द लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है, वॉज स्टार्टेड बाय, किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था भाई? इसका हो जाएगा आपका आचार्य आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। कब किया था आपका? 1951 में, ठीक है। कब किया था ये? 1951, ठीक है। जो बोधन बोधन योजना, ठीक है, क्या है आपके बीजार ऑफ गिफ्टिंग लैंड लीड देना भाई बाई द रिच लैंडलॉर्ड्स टू द लैंडलेस लेबरर, ठीक है, वाज स्टार्टेड बाय ये आचार्य विनोबा भावे, ठीक है। आचार्य विनोबा भावे हो जाएगा इसका आंसर। कब शुरू किए थे? 1951 में शुरू किए थे, ठीक है कि नहीं? ओके, 1951 में शुरू किए थे। ठीक है। 31 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। 31 में दिया है आपका ड्यूरिंग सोलर इक्लिप्स दिया है, ठीक है। सोलर इक्लिप्स में क्या होता है आपका? मून पासेस बिटवीन द सन एंड अर्थ हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा? ये वाला होगा आपका 31 का क्या हो जाएगा? अभी 31 का हो जाएगा आपका मून क्या किसके बीच आएगा, ठीक है भाई? मून क्या पासेस बिटवीन सन एंड अर्थ हो जाएगा, ठीक है। मून कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ बी वाला हो जाएगा, ठीक है बोला, ठीक है। उसके रिगार्डिंग क्या होता है भाई? तो पार्शियली क्या होता है इसका? मून क्या होता है फुल्ली, और पार्शियली क्या होता है? ब्लैक होता है, ठीक है। ब्लॉक्स करता है पर किसको? सनलाइट को ब्लॉक करता है फ्रॉम रीचिंग अर्थ। लाइट को मतलब क्या अर्थ में, जब अर्थ में पड़ने में क्या होता है? थोड़ा ब्लॉक्स कर देता है, ठीक है। और इस अलाइनमेंट को क्या बोलता है? इस अलाइनमेंट को आपको सीजीगी भी बोला जाता है, ठीक है। इस अलाइनमेंट को सीजीगी मतलब क्या है? सन हो गया, सन हो गया, ये हो गया अर्थ, ठीक है। इसके बीच में क्या आएगा? यहाँ से मून पास होता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है? सन का लाइट जो होता है ना, क्या होता है आपका? ये इसको जो ये सन का लाइट को ब्लॉक करता है, ठीक है। सन का लाइट का मून ब्लॉक करता है, ठीक ठीक है। किसमें किसके लिए ब्लॉक करता है? अर्थ में इसका गिरने के लिए, ठीक। गिरने पर ब्लॉक करता है थोड़ा थोड़ा पार्ट, ठीक है, लाइट। और इसी अलाइनमेंट को क्या बोला जाता है जानते हैं? इसी अलाइनमेंट को हम लोग सिजगी बोला जाता है, ठीक है। सिजगी, SYZ, सिजगी बोला जाता है, ठीक है। सिजगी, इसको अलाइनमेंट को सिजगी बोला जाता है। तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा इसका? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा आंसर। क्या होगा? बी हो जाएगा, ठीक है। 32 में क्या दिया है आपका? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस? बायोगैस का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट का होता है आपका, सभी को मालूम है, मीथेन होगा। और क्या होगा आपका? 32 का आंसर हो जाएगा मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस का मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, ठीक है। 33 में क्या दिया है आपका? व्हिच एमंग द फॉलोइंग इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन्स, ठीक है। विशेष सोर्स क्या होता है आपका वेजिटेरियन प्रोटीन का? 32 का सभी को मालूम है, सोयाबीन हो जाएगा, ठीक है। सोयाबीन हो जाएगा। इसमें क्या होता है? रिचेस्ट सोर्स रहता है ऑफ वेजिटेरियन प्रोटीन्स का, ठीक है। 34 में क्या दिया है? एक्रोनिम्स HTML स्टैंड्स फॉर, क्या HTML के स्टैंड फॉर करता है? स्टैंड करता है भाई, क्या करेगा इसका? 34 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। सी हो जाएगा आंसर, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा, ठीक है। 34 का। 35 में क्या दिया हुआ है आपका? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज? कंप्यूटर लैंग्वेज इसमें से कौन सा नहीं है भाई? 35 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा आंसर। क्या होगा आपका? लोटास। लोटास कंप्यूटर लैंग्वेज नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला था? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंप्यूटर लैंग्वेज, ठीक है। ये होगा आपका लोटास हो जाएगा, ठीक है। ऑल फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विथ, किसके द्वारा स्टार्ट होता है भाई? एक्सेल का फार्मूला, ऑल फार्मूला इन एक्सेल स्टार्ट्स विथ। 36 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। 37 में क्या दिया है? द फाइल एक्सटेंशन यूज्ड फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो फाइल इज, क्या हो जाएगा भाई? द फाइल एक्सटेंशन बोला है, ठीक है। यूज फॉर किसके लिए भाई? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के रिगार्डिंग बोला है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट स्लाइड शो फाइल इज, क्या हो जाएगा इसका? 37 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। क्या होगा? पोस्ट हो जाएगा, डॉट पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। डॉट पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 37 का आंसर हो जाएगा आपका
डॉट पोस्ट। 38 में कह दिया है बायोस स्टैंड फॉर क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट होता है, सभी को मालूम है, ठीक है। 38 का आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ठीक है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस, ठीक है। 39 में कह दिया है हुइच साइंटिस्ट रोट ए बुक कॉल्ड ए ब्राइफ हिस्टोरी ऑफ टाइम, ठीक है। कौन साइंटिस्ट थे आपका, लिखे थे कौन सा बुक, ए ब्राइफ हिस्टोरी, हिस्टोरी ऑफ टाइम, ठीक है। कौन से लिखे थे, कौन लिखे थे आपका, 39 का आंसर हो जाएगा आपका ए, क्या होगा, स्टीफन हॉकिंग, ठीक है। स्टीफन हॉकिंग जी ने लिखे थे ए ब्राइफ हिस्टोरी ऑफ टाइम। 40 नंबर में कह दिया है नोबेल प्राइज इज़ नॉट गिवन इन द फील्ड, नोबेल प्राइज किस सेक्टर में नहीं दिया जाता है, ठीक है। 40 का आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पर क्या दिया है, पहले वाला क्या दिया था, ठीक है। यहाँ पर जो आपका दिया था ए ब्राइफ हिस्टोरी ऑफ टाइम, इसमें क्या है, एक्चुअली क्या है, ये कौन सा बुक के रिगार्डिंग था जानते हैं, ए ब्लैक होल डिस्कवरी, इसका क्या होता है, फॉर हिज वर्क ऑन ब्लैक होल्स, बुक पब्लिश ब्लैक होल्स, ये बुक मतलब कि ब्लैक होल्स के रिगार्डिंग में था, ठीक है। ये पब्लिश हुआ था 1988 में हुआ था पब्लिश। लेकिन यहाँ पर क्या दिया है आपका, नोबेल प्राइज इज़ नॉट गिवन इन द फील्ड, 40 का आंसर डी हो जाएगा। मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, केमिस्ट्री में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, ठीक है। लेकिन और क्या है, मेडिकल में भी दिया जाता है, ठीक है। मेडिकल एंड साइंस में भी दिया जाता है, लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा, आंसर क्या होगा आपका डी, ठीक है। नोबेल प्राइज इज़ नॉट गिवन इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। 41 में क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ठीक है। कौन सा है आपका नॉट बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इसका 41 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, किचन वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। किचन वेस्ट हो जाएगा इसका, किचन वेस्ट इज नॉट इज ए बायोडिग क्या बोला है यहाँ पर, व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, ये होगा आपको किचन वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल, 42 में क्या दिया है आपका, द क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल इज क्या है आपका, 42 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, नेचुरल गैस। क्लीनेस्ट होता है फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैस होता है, क्यों होता है भाई, क्योंकि ये लेस कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, लेस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है कंपेयर टू किसके, कोल एंड पेट्रोलियम व्हेन कॉम्बस्ट, ठीक है। जब कोयला और क्या है आपका पेट्रोलियम जब हम लोग जलाते हैं उससे भी कम निकलता है, ठीक है। इसलिए नेचुरल गैस हो जाएगा इसका, क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल क्या हो जाएगा इसका, नेचुरल गैस हो जाएगा, ठीक है। क्यों होता है आपका, क्योंकि लेस कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, कंपेयर टू किसके, कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है, एंड पेट्रोलियम कॉम्बस्ट, ठीक है। अभी क्या दिया है 43 में आंसर हो क्या दिया है आपका 43 का, द कैपिटल सिटी ऑफ उत्तराखंड, उत्तराखंड का कैपिटल सिटी क्या होगा आपका, 43 का आंसर हो जाएगा देहरादून, ठीक है। उत्तराखंड देहरादून हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया है 44 में क्या दिया, ए प्लेन मिरर प्रोड्यूसर्स क्या करता है, प्लेन मिरर भाई, 44 का आंसर डी हो जाएगा, क्या ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज एंड इमेज ऑफ द सेम साइज का इमेज रहेगा भाई, वर्चुअल इरेक्ट रहेगा, ठीक है। लेटरली इन्वर्टेड इमेज हो जाएगा, ठीक है, इन्वर्टेड इमेज हो जाएगा लेटरली। 45 में क्या दिया है, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एम्पियर होता है, सभी को एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का क्या हो जाएगा, एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पर दिया है 46 में कहता है लिस्ट काउंट ऑफ ए मीटर स्केल इज क्या है, मीटर स्केल में कौन सा लिस्ट एकदम काउंट किया जाता है, 46 का आंसर हो जाएगा बी, 1 मिलीमीटर किया जाता है, ठीक है। मीटर स्केल में आपका 1 मिलीमीटर हो जाएगा, ठीक है, 1 मिलीमीटर हो जाएगा मीटर स्केल में, ठीक है। मिलीमीटर लिस्ट काउंट बोला है हमें, लिस्ट काउंट कौन सा हो जाएगा आपका 1 मिलीमीटर हो जाएगा। सभी लोग देखे हैं आप लोग स्केल देखे हैं कि नहीं, छोटा 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 रहता है, ऐसा ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा, इसको मिलीमीटर में कहता है आप लोग, ठीक है। अभी क्या दिया है आपका देख लेते हैं, ठीक है। अभी क्या दिया हुआ है आपका, थर्मोमीटर इज ए डिवाइस यूज टू मेजर क्या टेम्परेचर होता है, थर्मोमीटर है कि नहीं। यहाँ पर क्या है देखो 47 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर थर्मोमीटर भी, थर्मोमीटर टेम्परेचर आपको मेजरमेंट करने के लिए टेम्परेचर थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है, ठीक है।
48 में कह दिया है द स्टार ट्विंकल इन द नाइट बिकॉज किस लिए आपका ट्विंकल करता है, ट्विंकल होता है भाई। 48 का आंसर हो जाएगा, पर डी हो जाएगा, ठीक है, डी हो जाएगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इन एटमोसफियर फ्लक्चुएट्स हो जाएगा, ठीक है, फ्लक्चुएट्स होता है। अभी क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द एयर इन एटमोसफियर क्या होता है, फ्लक्चुएट्स होता है, फ्लक्चुएट्स होता है, इसीलिए क्या होता है, स्टार ट्विंकल दिखाई देता है रात को, ठीक है। 49 में क्या दिया है, हु डेवलप द फास्ट थर्मोमीटर, कौन डेवलपमेंट किया था आपका फास्ट थर्मोमीटर, आंसर हो जाएगा आपका 47 क्या 49 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, क्या गैलीलियो, फास्ट थर्मोमीटर गैलीलियो हो जाएगा, ठीक है। 48 का आंसर क्या, 49 का आंसर क्या होता है, 49 का आंसर हो जाएगा गैलीलियो हो जाएगा, ठीक है। कौन डेवलप किया था फास्ट थर्मोमीटर, गैलीलियो हो जाएगा, ठीक है। 50 में क्या दिया है, एनिमल न्यूट्रिशन एनिमल न्यूट्रिशन क्या होता है, 50 का आंसर बी हो जाएगा, क्या होगा, हेटेरोट्रोपिक हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, हेटेरोट्रोपिक हो जाएगा इसका। एनिमल न्यूट्रिएंट्स इज हेटेरोट्रोपिक हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 51 में क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइट ब्लड कर्पस्कल दिया है प्रोड्यूसर्स एंटीबायोटिक्स की, कौन सा हो जाएगा भाई, इस पर क्या होगा, आपके लिम्फोसाइट होता है, सभी को मालूम व्हाइट ब्लड करता है। 51 का फिर भी देख लेते हैं, फिर भी 51 का बी हो जाएगा, ठीक है, लिम्फोसाइट हो जाएगा, लिम्फोसाइट, ठीक है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स प्रोड्यूसर्स एंटीबॉडीज बोला है, एंटीबॉडीज हो जाए, यहाँ पर होगा आपका लिम्फोसाइट हो जाएगा आंसर, ठीक है। 52 में क्या दिया है आपका, हु ऑन द गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 बैडमिंटन वोमेन सिंगल, ठीक है, कौन जीता था आपका गोल्ड मेडल, हु ऑन द गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 बैडमिंटन वोमेन सिंगल, यहाँ पर 52 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्या होगा आपका साइना नेहवाल हो जाएगा इसका आंसर, साइना नेहवाल हो जाएगा, ठीक है। 2018 बोला है यहाँ पर, कॉमनवेल्थ गेम बोला है, गोल्ड मेडल किनको मिला था आपका बैडमिंटन वोमेन सिंगल में, आपका साइना नेहवाल हो जाएगा, साइना नेहवाल हो जाएगा इसका आंसर। 53 में क्या होगा आपका, 53 में क्या दिया हुआ है आपका, हुईच फिल्म इज़ द विनर ऑफ बेस्ट फीचर फिल्म ऑफ द 65 नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2018, ठीक है। हुईच फिल्म इज़ द विनर ऑफ बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड ऑफ 65 नेशनल फिल्म अवार्ड 2018, ओके। 53 का हो जाएगा आपका विलेज रॉक स्टार हो जाएगा, ठीक है, विलेज रॉक स्टार हो जाएगा इसका। 2018 में मिला था इनको क्या, बेस्ट फिल्म क्या विनर मिला था, बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड का 65 नेशनल अवार्ड मिला था इनको, ठीक है, 2018 में, ठीक है। अभी क्या दिया है आपका, देखो 54 में क्या दिया है, देखते देखते आपका 54 कहाँ गया आपका, 54 में दिया है क्या है आपका, ये आपका न्यूमेरिकल्स पार्ट आ गया, ठीक है, मैथमेटिक्स पार्ट आ गया, मतलब क्या बोला है आपका, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन सैलरी 4000 टू 4600, ठीक, 4000 से 4600 में बढ़ाने से कितना परसेंटेज उसका सैलरी बढ़ेगा भाई, इजी क्वेश्चन है, कितना परसेंटेज बढ़ेगा इसका, देखो 4600 बढ़ गया है कि नहीं, लेकिन ओरिजिनल कितना था आपका 4000 था, तो कितना बढ़ेगा आपका 600 है कि नहीं, तो कितना होगा 600 रुपया बढ़ेगा, इसको परसेंटेज में लीजिए, ठीक है कि नहीं, तो आप परसेंटेज में लेंगे तो ओरिजिनल से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, है कि नहीं, ओरिजिनल कितना था आपका 4000 था, है कि नहीं, उसके इंटू 100, इधर में नहीं करते, चलो इजी क्वेश्चन है, क्या हुआ 4600 बढ़ गया है कि नहीं, 4600 गया, लेकिन एक्चुअल में क्या था 400 था, 4000 था, ठीक है, तो कितना हुआ आपका 600 रुपया बढ़ गया है कि नहीं, 600 रुपया को परसेंटेज में ले लो, ठीक है, परसेंटेज में मतलब कि एक्चुअल से डिवीजन होगा, इसका परसेंटेज निकालने का मतलब क्या होगा, इसका परसेंटेज इक्वल टू कितना होगा 600 डिवाइडेड बाई एक्चुअल वाला लिख लीजिए 4000 था, है कि नहीं, 4000 था इंटू 100 हो गया, परसेंटेज में आ गया, ठीक है, काटिए इसका दो दो काटिए, इसमें काटिए, इसमें काटिए, ठीक है, कितना होगा 4 15 60 15% हो जाएगा, है कि नहीं, तो क्या होगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 15% इंक्रीज होगा, ठीक है, 15% क्या होगा, कहाँ पर 15% है आपका बी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 55 में क्या दिया हुआ है देख लेते हैं, 55 में दिया हुआ है आपका, ए पर्सन डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी एमोंग हिज ओनली सन एंड 2 डॉटर्स, यहाँ पर क्या बोला है ओनली सन
एंड 2 डॉटर्स बोला है इन द रेशियो 2:1:1, ठीक है। इफ द शेयर ऑफ हिज सोन्स प्रॉपर्टी इज वर्थ कितना 60,000 है, देन व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन, कितना था टोटल वैल्यू इसका, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पर प्रॉपर्टी डिवाइडेड कितना में, रेशियो में, कितना रेशियो में आपका डिवाइड किया है, आपका 2:, सोन का 2 था और 2 डॉटर था 1:1:1, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब सोन कितना पार्ट में है आपका, 2 पार्ट में, और डॉटर कितना पार्ट है, अब 2 पार्ट में, ठीक है कि नहीं। सोन के इस डॉटर 1 पार्ट, यहाँ पर सोन को कितना मिल रहा है आपका, सोन को मिल रहा है 2 पार्ट, लेकिन लड़कियों को कितना मिल रहा है, डॉटर्स को 1 पार्ट करके मिल रहा है, ठीक है। तो टोटल पार्ट कितना होगा आपका, डेट इज 2 + 1 + 1 कितना हो जाएगा आपका, 2 2 2 4 हो जाएगा। 4 पार्ट में होता है कि नहीं, 4 पार्ट्स में होगा। सोन शेयर्स कितना गिवन, सोन का टोटल पार्ट कितना होगा, 4 हो गया ना, ठीक है। टोटल पार्ट 4 हो गया, ठीक है। 1 1 1 2 कितना हो गया आपका टोटल पार्ट, 2 1 3, ठीक है, 4 हो गया आपका, 4 पार्ट में हो गया आपका। लेकिन सोन का कितना था आपका, सन का कितना था, सन्स का प्रॉपर्टी आपका था आपका सन्स का प्रॉपर्टी कितना था आपका, 60,000 था, 60,000 था सन्स का पार्टी, ठीक है कि नहीं। सोन्स का, लेकिन इसका सोन्स का अगर 60,000 था, सोन्स का कितना पार्ट था आपका, 2 पार्ट था, है कि नहीं। यहाँ पर 2 पार्ट मेंशन कर दिया है, ठीक है, 2 पार्ट किया था, मतलब क्या, 2 पार्ट इक्वल टू 2 पार्ट इक्वल टू 2 पार्ट इक्वल टू 60,000 हो जाएगा, है कि नहीं। 2 पार्ट इक्वल टू 60,000, जब पकड़ लेते हैं 2x इक्वल टू कितना पकड़ लेते हैं आपका 60,000, है कि नहीं। पकड़ लेते हैं, एक्स का वैल्यू निकालेंगे हम लोग, 60,000 निकाल देंगे, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू कितना होगा, 30,000 हो जाएगा, ठीक है। 30,000 मतलब क्या है, एक पार्ट हो जाएगा, है कि नहीं। एक पार्ट पकड़ लेते हैं तो क्या होगा आपका, ठीक है। टोटल वैल्यू कितना था आपका, अभी क्या है, प्रॉपर्टी वैल्यू आप निकालेंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी वैल्यू देखिए, एक्स का वैल्यू निकल गया, ठीक है। एक्स का वैल्यू मतलब क्या है, जो लड़का सन्स का था, सन्स का पार्ट कितना था आपका, 60,000 था, है कि नहीं। वहाँ से एक पार्ट निकालने के कितना कितना होगा आपका, 30,000 निकलेगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी वैल्यू कितना हो जाएगा इसका, प्रॉपर्टी वैल्यू देखिए भाई, प्रॉपर्टी वैल्यू क्या निकला, प्रॉपर्टी वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं, पी वैल्यू निकालते हैं तो क्या होता है आपको, टोटल वैल्यू और क्या आता है, वैल्यू ऑफ 1 पार्ट इंटू वैल्यू ऑफ 1 पार्ट हो जाएगा, 1 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू ऑफ 1 पार्ट हो जाएगा, ठीक है। टोटल वैल्यू कितना दिया था आपका, वैल्यू एक पार्ट का वैल्यू तो निकल दिया हम लोग, कितना 30,000 निकल दिए, लेकिन टोटल वैल्यू कितना था आपका, ठीक है। हम लोग का क्या है आपका, प्रॉपर्टी वैल्यू निकालना से टोटल वैल्यू इंटू वैल्यू ऑफ 1 पार्ट, ठीक है। वैल्यू ऑफ 1 पार्ट कितना थी, 30 कितना था आपका, 30,000, ठीक है, 30,000 था। लेकिन हम लोगों का टोटल पार्ट कितना था, टोटल वैल्यू क्या क्या पता, वैल्यू ऑफ 1 पार्ट का कितना मिला था हम लोगों को, 30,000 मिला था, ठीक है। 1 पार्ट का कितना अभी 30,000 निकाले थे ना, 2x इक्वल टू, मतलब लड़का का 60,000 से 2 का x का वैल्यू निकाल दिए, है कि नहीं। वैल्यू ऑफ 1 पार्ट का कितना निकाले थे, 30,000 निकाल दिया, है कि नहीं। तो टोटल प्रॉपर्टी कितना था, हम लोग 4 पार्ट में था आपका, है कि नहीं, 4 पार्ट में था, 4 पार्ट में था आपका वैल्यू, है कि नहीं। तो टोटल प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा इसका, तो वैल्यू कितना आएगा, तो पार्ट इंटू टोटल पार्ट इंटू कितना हो आपका, टोटल पार्ट इंटू वैल्यू ऑफ 1 पार्ट, वैल्यू ऑफ 1 पार्ट कितना मिला था हम लोग को, 30,000 मिला था। तो कितना हो जाएगा, 3 4 12, ठीक है, 12, यहाँ पर कितना होगा, 0 0 0 0 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा प्रॉपर्टी वैल्यू आपका, हो जाएगा आपका 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। 1,20,000 हो जाएगा इसके यहाँ पर आंसर, 1,20,000 हो जाएगा इसका आंसर, 1,20,000 आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी वैल्यू, ठीक है। फिर भी समझ लीजिएगा, अच्छी तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। इसको डायरेक्ट देख लीजिए ना, 4 पार्ट में है, ठीक है। एक पार्ट तो दिया ही हुआ है 60,000 रुपया, तो यहाँ में से एक पार्ट, ये अगर 2 रेशियो में है, एक है तो इसका आधा कर लेना, 30,000 होगा, एक पार्ट हो जाएगा, है कि नहीं। तो टोटल यहाँ पर 4 दिया है, तो एक पार्ट में का वैल्यू 30,000 है, ठीक है। तो क्या होगा आपका, एक पार्ट का कितना होगा, 30,000 निकल गया। तो हम लोगों का टोटल पार्ट कितना था, 4 था, 4 इंटू 3 देख के ही पता चलता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, 1,20,000 हो जाएगा, ठीक है। 56 में क्या दिया, द एवरेज ऑफ 40 एम्प्लॉइज इन ए कंपनी इज 25 ईयर्स, ठीक है। एक कंपनी में 40 एम्प्लॉय का एवरेज एज कितना है 25 साल है कि नहीं। एक कंपनी में क्या है आपका एवरेज एज
40 एम्प्लॉय का एवरेज कितना है 25, कितना है आपका 25 ईयर्स है, ठीक है। ठीक है, तो टोटल एज कितना हो जाएगा भाई, पहले और क्या बोला है देखते हैं। इफ द एज ऑफ ए न्यू एम्प्लॉई इज इंक्लूडेड, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर बोला है इफ द एज ऑफ ए न्यू एम्प्लॉई इज इंक्लूडेड देन द एवरेज इंक्रीज बाय 3 मंथ, 3 मंथ बढ़ जाता है, ठीक है। व्हाट इज द एज ऑफ द न्यू एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पर पुराना एम्प्लॉय का निकल गया, पुराना एम्प्लॉय का कैसे निकालेंगे, पुराना एम्प्लॉय का टोटल एज कितना लेंगे, टोटल एज डायरेक्ट निकल, टोटल एज कितना हो जाए पुराना एम्प्लॉय का, देखो डायरेक्ट इसी से पुराना एम्प्लॉय कितना है 40, 25 मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, डायरेक्ट टोटल एज निकल जाता है, ठीक है। कितना होता है आपका 4 सौ 1000 होगा, टोटल 1000 है, ठीक है। 1000 है आपका टोटल एज। टोटल एज कितना होगा आपका, किसका एज होगा टोटल एज 40 एम्प्लॉय का 25 में, द एवरेज एज 40 एम्प्लॉयज इन ए कंपनी इन 25 ईयर्स में टोटल एज क्या हो जाएगा आपका 1000 एज हो जाएगा, ठीक है। 1000 ईयर्स हो जाएगा, यहाँ पर 1000 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। टोटल 1000 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है आपका, न्यू एवरेज एज इंक्रीज बाय 3 मंथ बोला है, यहाँ पर लिखे क्या बोला है यहाँ पर, एवरेज एज इंक्रीज बाय 3 मंथ, ठीक है। अगर नया एम्प्लॉय घुसाया तो, ठीक है। मतलब क्या है, न्यू एवरेज एज इंक्रीज बाय 3 मंथ दिया है, मतलब 3 मंथ मतलब क्या है आपका, 3 मंथ मतलब क्या है, 3 मंथ मतलब क्या है आपका 3/12 ईयर्स, है कि नहीं, 3/12 ईयर्स हो जाएगा, है कि नहीं। तो 3/12 ईयर्स को क्या हम लोग क्या करेंगे, कितना आएगा 3/12 ईयर्स मतलब कि जीरो, इसको डिवाइड करने से कितना हो जाएगा 0.25 ईयर्स आ जाएगा, ठीक है। 0.25 ईयर्स हो जाएगा, 3 मंथ मतलब 0.25 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या बोला है यहाँ पर, बाकी सब देखते हैं आपको, बाकी सब देख लेते हैं क्या बोला है यहाँ पर, ठीक है। तो न्यू एवरेज एज कितना हो जाएगा भाई, न्यू एवरेज एज कितना हो जाएगा, पहले तो हम लोग को कितना मिला था आपका 25 ईयर्स निकला था, सॉरी। तो न्यू एवरेज एज कितना दिया है आपका, पहले क्या होगा 25 साल 25 ईयर्स था, है कि नहीं। फिर से क्या हो गया आपका, न्यू एम्प्लॉय इंक्लूड किया तो एवरेज एज क्या हुआ इंक्रीज 3 मंथ, 25 ईयर्स था, 25 ईयर्स था, अभी 3 मंथ इंक्रीज हो गया न्यू एम्प्लॉय घुसाने के बाद, ठीक है, इंक्लूड करने के बाद। न्यू इंक्लूड 3 मंथ मतलब क्या है आपका, प्लस आपका 0.25 मतलब 3 मंथ को 12 से डिवाइड कीजिए 0.25, तो टोटल अभी क्या एज का होगा, देयर आर, तो एवरेज एज कितना हो जाएगा नया एम्प्लॉय का, ठीक है 25.25 हो जाएगा, ठीक है 25.25 होगा। तो अभी क्या बोला है यहाँ पर, लेकिन अभी कितना है, अभी क्या बोला है आपका, इफ द एज ऑफ ए न्यू एम्प्लॉय इंक्लूडेड, अभी कितना हो गया देखिए, ए एम्प्लॉय बोला था, एक एम्प्लॉय मतलब पहले कितना था आपका 40 था, 40 एम्प्लॉय 40 एम्प्लॉय था, तो अभी एक एम्प्लॉय ऐड होके कितना हो गया आपका 25.25 हो गया, है कि नहीं। तो मतलब क्या टोटल एम्प्लॉय कितना होगा 40+1 मतलब 41 एम्प्लॉय हो गया आपका, है कि नहीं। 41 एम्प्लॉय होगा तो टोटल एज कितना हो जाएगा 41 एम्प्लॉय का, ठीक है। टोटल एज निकालने का तो अभी बताया था ना, टोटल एज कितना होगा 40 एम्प्लॉय इंटू टोटल एज, है कि नहीं, एम्प्लॉय इंटू एवरेज एज, है कि नहीं। एम्प्लॉय कितना हो गया 41, तो एवरेज एज कितना निकल गया आपका 25.02 निकल था, है कि नहीं, कितना था निकला था आपका 25.25 निकला था, है कि नहीं 25.25 निकला था। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, इसका हो जाएगा 1035 इंटू 25 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर टोटल एवरेज एज यहाँ पर निकल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ क्या बोला है, द एज ऑफ द न्यू एम्प्लॉय इज द डिफरेंस बिटवीन द न्यू टोटल एज एंड द ओरिजिनल टोटल एज, ठीक है। अभी क्या है हम लोगों का, अभी इसी में से हम लोगों को कितना पहले कितना था 40 40 और 25 का मल्टीप्लिकेशन करके हम लोगों को 1000 मिला था, तो 1000 के इसी में से हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या 1035.25, ठीक है 1035.25 मतलब क्या है, ये तो नया वाला का था एवरेजेस, है कि नहीं 41 एम्प्लॉय का था, लेकिन 40 एम्प्लॉय का माइनस कर दें, 41 एम्प्लॉय में से 41 का एम्प्लॉय का एवरेज से माइनस करेंगे किसका, जो 40 एम्प्लॉय 25 ईयर्स का था उसका करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों को क्या हो गया आपका, अभी निकल गया नया वाला का कितना निकला टोटल एस 10, टोटल एस मतलब
41 एम्प्लॉय का, ठीक है। 1035 निकल गया, पहले कितना था 1000 था, 1000 था, ठीक है। तो कितना निकल गया आपका, इसको माइनस करने से, इसको माइनस करने से आपका 35.25 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। 35.25 ईयर्स हो जाएगा। मतलब क्या है आपका, देखिए 20.25 का मतलब क्या है, तभी तो बता ही दिया था। 2.25 का मतलब 3 मंथ है कि नहीं, ऐसे ही पता चलता है। तो कितना हो गया आपका, ये तो 35, तो 35 ईयर्स ही रहेगा। 35 ईयर्स 23 मंथ हो जाएगा, 35 ईयर्स 3 मंथ हो जाएगा, ठीक है। आंसर 35 ईयर्स 3 मंथ, मतलब क्या है आपका, तो आंसर में क्या हो गया आपका 35.3 मंथ हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप लोग देख लीजिए, समझ लीजिए आप खुद की तरफ से, थोड़ा सोच के कर लीजिएगा इसका, ठीक है। यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 57 में क्या दिया है आपका, एट व्हाट परसेंटेज ऑफ रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एट अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल इन 10 ईयर्स, ठीक है। यहाँ पर बोला है व्हाट परसेंटेज बोला है, ठीक है। परसेंटेज निकालेगा बोला ऑफ रेट पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट बोला है, विल ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 10 ईयर्स, भी 10 साल में डबल हो जाएगा भाई मनी, ठीक है। यहाँ पर 57 में क्या दिया है, तो ठीक है यहाँ पर क्या देख लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कुछ कुछ पार्ट पकड़ लेंगे हम लोग, ठीक है। हम लोग पकड़ लेंगे, क्या पकड़ लेंगे, प्रिंसिपल पकड़ लेंगे। क्या बोले, प्रिंसिपल सम ऑफ मनी पर कितना पकड़ेंगे हम लोग, प्रिंसिपल सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल कितना, प्रिंसिपल सम ऑफ मनी, प्रिंसिपल सम ऑफ मनी कितना पकड़ लेते हैं, मनी कितना पकड़ लेते हैं हम लोग, पी पकड़ लेते हैं, ठीक है। अभी क्या बोला है यहाँ पर, द सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम डबल इन 10 ईयर्स, ठीक है। और क्या होता है, टोटल अमाउंट ए इज डबल प्रिंसिपल, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा आपका टोटल अमाउंट, यहाँ पर क्या दिया है, अगर हम लोग प्रिंसिपल सम ऑफ मनी पी पकड़ लिए, द टोटल अमाउंट ए, टोटल अमाउंट पकड़ लेते हैं, सपोज टोटल अमाउंट कितना पकड़ लेते हैं, टोटल अमाउंट कितना पकड़ते हैं, ए पकड़ लेते हैं, ठीक है। टोटल अमाउंट ए पकड़ लेते हैं, ठीक है। ए वाला क्या होगा, ए वाला आपका डबल होगा भाई, प्रिंसिपल से क्या होगा आपका डबल हो जाएगा, तो क्या होगा टोटल अमाउंट, मतलब ए वाला अमाउंट जो है डबल द प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब क्या है, एक ए इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मतलब बोला है अमाउंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा प्रिंसिपल से, ठीक है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू ट्वाइस पी। अमाउंट हम लोग पी, हम लोग क्या बोला, सम ऑफ मनी प्रिंसिपल मनी कितना पकड़ लेते हैं पी, लेकिन अमाउंट क्या बोला है आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। किसका डबल हो जाएगा, प्रिंसिपल का डबल बोला है, ठीक है। तो ए इक्वल टू ट्वाइस पी हो जाएगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट अर्न इज डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट एंड द प्रिंसिपल, ठीक है। हम लोग जानते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भाई, अमाउंट और प्रिंसिपल निकालेंगे, है कि नहीं। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला कैसे निकलता है, हम लोग सिंपल इंटरेस्ट क्या करता है, डिफरेंस बिटवीन द टोटल अमाउंट एंड द प्रिंसिपल। टोटल अमाउंट कितना निकला था हम लोग, टोटल अमाउंट तो अभी तो मिला था 2 मिला था ना, है कि नहीं। टोटल अमाउंट क्योंकि डबल हो गया था, अमाउंट का डबल पी 2 हो गया है ये वाला टोटल अमाउंट, और ये क्या है आपका प्रिंसिपल, ठीक है। टोटल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो क्या हो गया, एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल ही हो गया, ठीक है। यहाँ पर टाइम कितना दिया है आपका, अब टाइम दिया है हम लोगों को कितना दिया है, 10 ईयर्स दिया है। टाइम कितना दिया है आपका, 10 ईयर्स दिया है, 10 ईयर्स दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर 10 ईयर्स दिया हुआ है टाइम, ठीक है। अब क्या है, सब कुछ मिल गया, देखो एस आई का वैल्यू कितना निकल गया हम लोग, पी निकल गया, एस आई का वैल्यू हम लोग कितना निकल गया, पी निकल गया, एस आई का वैल्यू हम लोगों का पी निकल गया। टाइम कितना निकल गया, 10 ईयर्स निकल गया, है कि नहीं। हम लोगों का क्या निकलना है, रेट निकलना है, यहाँ पर रेट बोला है, रेट, ठीक है। रेट पर रेट निकलना है, ठीक, ठीक है। हम लोगों का फॉर्मूला तो मालूम ही है, क्या फॉर्मूला मालूम है, एस आई इक्वल टू कितना होता है, पी आर टी बाई 100 होता है। सिंपल इंटरेस्ट कितना होता है, एस आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइडेड बाई 100 होता है कि नहीं, 100 होता है। तो पी आर टी यहाँ पर जानते ही आप लोग, पी तो दिया ही रहेगा, इंटू आर, टी का मतलब 10 डिवाइड बाई 100, है कि नहीं। और एस आई का वैल्यू अभी तो मिला था हम लोगों को, क्या मिला था, पी मिला था, ठीक है। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, काट के देख लीजिए। तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, काट कूट के देख लीजिए, 10 हो जाएगा, ठीक है। रेट कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा यहाँ पर। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा आपका, द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कितना होगा, 10% हो जाएगा, ठीक है। 10 क्यों होगा, आर का वैल्यू 10 हो गया भाई। यहाँ पर तो पी इक्वल ऐसा ही, मतलब ऐसा ही तो पी था ना पहले, देखो इसके 10 काटिए, 10 ही गिरेगा, ठीक है। इधर में पी लगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर का वैल्यू 10 आ जाएगा, 10% आ जाएगा, ठीक है। कुछ कुछ आप लोग शॉर्टकट में ही मारना चाहिए,
कभी कभी शॉर्टकट मार के आप लोग को ये सब करना चाहिए, ठीक है, लेकिन हमेशा शॉर्टकट काम में नहीं आता है, तो अपना दिमाग भी लगाना पड़ेगा। जैसे होता है मतलब आंसर किसी से कैसे भी निकले कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन आंसर मिलना चाहिए। यहाँ पर दिया है आपका, क्या बोला है आपका, ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर दिया है इसका क्या बोला है, यहाँ पर देख लेते हैं, है कि नहीं। रोहन परचेस ए टीवी कितना, 4500। रोहन परचेस ए टीवी सेट फॉर ₹4500। ही सेल्स इट टू राज एट प्रॉफिट 10%, ठीक है। आफ्टर सम डेज राज सेल्स टीवी सेट बैक टू रोहन एट 10% लॉस, ठीक है। फाइन रोहन्स सेविंग इन द होल ट्रांजैक्शन, ठीक है, ये रोहन का ही प्रॉफिट हो गया ना, ठीक है। रोहन को पहले कितना बता, 4500 रुपये बेचता है, ठीक है। क्या करता है आपका रोहन का मतलब क्या है, रोहन परचेस, रोहन का कॉस्ट प्राइस, परचेस बोला रोहन खरीदता है, मतलब रोहन का कॉस्ट प्राइस कितना है आपका, तब कि रोहन का कॉस्ट प्राइस देख लेते हैं। पहला का कॉस्ट प्राइस यहाँ पर दो कॉस्ट प्राइस दे दिया है, 2 आदमी का, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस रोहन का, ठीक है, रोहन कॉस्ट प्राइस कितना होगा आपका, 4500 दिया है, 4500 दिया हुआ है, ठीक है। 4500 दिया। प्रॉफिट कितना था आपका सेल करने के बाद, प्रॉफिट परसेंटेज कितना था, 10% था, है कि नहीं। 10% था, तो 10% ऑफ कितना होगा, 45,000, मतलब इतना में प्रॉफिट हुआ, ठीक है। जब बेचा था सेल किसको बेचा था आपका, 10% आपका प्रॉफिट में बेचा था, किसको, सम डेज बाद, किसको, राज को, है कि नहीं। तो 10% प्रॉफिट हुआ 4500 में, है कि नहीं। तो कितना हुआ 10% प्रॉफिट, मतलब क्या है आपका 450, है कि नहीं, क्योंकि डबल जीरो काटा जाएगा, इसका परसेंटेज उठ जाएगा तो 100 चला जाएगा, इधर में जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 450 हो जाएगा, ठीक है। 450 रुपये इसको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। प्रॉफिट कितना निकला, 450 रुपये निकलेगा। लेकिन क्या हुआ, सेलिंग प्राइस रोहन, तो सेलिंग प्राइस रोहन का कितना हो गया आपका, 450 रुपये प्रॉफिट, मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, इसके साथ ऐड करो, 450 क्या है, 45 रुपये में खरीदा था वो, है कि नहीं। 450 रुपये फिर क्या हुआ, प्रॉफिट में बेचा, ठीक है। तो क्या होगा उसका सेलिंग प्राइस, इसका भी ऐड होगा, है कि नहीं, 45 प्लस 450, है कि नहीं। तो से रोहन का सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका, रोहन का सेलिंग प्राइस हो गया आपका, रोहन का, ठीक है, रोहन का सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस आपका 4500 तो पहले से था, है कि नहीं। उसके बाद क्या हुआ, अब 450 रुपया होगा, पहले क्या हो गया, फिर से प्रॉफिट में दिया था, मतलब प्रॉफिट में बेचा था, मतलब टोटल बेचने का अमाउंट कितना निकल गया इसका, ठीक है। इसका टोटल बेचने का अकाउंट अपना 4950 में बेचा था आपका टोटल, ठीक है। फिर से क्या बोला यहाँ पर, रोहन बोला था, रोहन इसी को ही कितना में खरीदा था, ये तो ये बेचा था मतलब रोहन के लिए यही तो कॉस्ट प्राइस होगा ना, राज के लिए ये वाला कॉस्ट प्राइस, क्योंकि राज खरीदा था, तो राज खरीदने का कॉस्ट प्राइस कितना था, 4950, है कि नहीं। तो इसमें अब क्या करता है अभी रोहन, अभी लेस इसको ही अबर क्या फिर से बेचता है, किसको किसको बेचता है, फिर से आपको, फिर राज तो फिर से आपका रोहन को बेचता है, कितना, 10% लॉस में, ठीक। तो इसका ही 10% लॉस का हो जाएगा, है कि नहीं। तो राज का 10% लॉस मतलब राज का 10% लॉस मतलब क्या हो जाएगा इसका यहाँ पर, राज का 10%, राज का तो कितना हो जाएगा, राज का कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 4950 इंटू लॉस परसेंटेज में था, है कि नहीं। लॉस परसेंटेज में था, कितना परसेंटेज लॉस में था, 10% लॉस में दिया था, है कि नहीं। 10% लॉस मतलब क्या दिया है आपका, ठीक है। यहाँ पर देखो 4950 होता है, यहाँ पर 10 दिए, डिवाइड बाई 100, ठीक है। कितना हो जाएगा इसका लॉस, फिर से आ जाएगा 495 आ जाएगा, 495 आ जाएगा, ठीक है, 495 आ जाएगा, ठीक है लॉस। तो कितना हुआ आपका लॉस, कितना हो गया इसका, रोहन का लॉस कितना हो गया आपका, फिर से वो 495 लॉस में दिया, ठीक है कि नहीं। तो राज का सेलिंग प्राइस कितना हो गया, राज का सेलिंग प्राइस देखो, राज का सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 4950 से 495 माइनस के दिए, लॉस कितना हो जाएगा, 4000, ये तो राज का सेलिंग प्राइस 4950 था ना, तो माइनस अभी कितना मिला आपका, 10% आपको लॉस करके, तो 10% 495 मिला, है कि नहीं। 495 माइनस करने से कितना मिलेगा, फिर से आएगा 4455 आ जाएगा, 4455 आ जाएगा, ठीक है। इस बार 4455 आ गया, ठीक है। इसका 10% लॉस में आपका कितना हो गया, 4455 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया राज का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ठीक है। अभी क्या हो गया, अभी क्या बोला है लास्ट में, क्या बोला है, फाइंड द रोहन सेविंग इन द होल ट्रांजैक्शन बोला है, ठीक है। रोहन का कितना हो गया, रोहन
ठीक है। सेविंग कितना हुआ, चलो फास्ट रिसीव कितना मिला था आपका 4,950 रुपया फ्रॉम राज, ठीक है। जब रोहन बेचा था किसमें, कितना में, 10% प्रॉफिट में बेचा था, किसको बेचा था, राज को ना। कितना में प्रॉफिट हुआ था, 4,950 रुपया में आपको बेचा था, है कि नहीं, 10% प्रॉफिट करके। फिर से क्या कर रहा, ही पेड बैक, ठीक है, 4,455 टू राज, ठीक है। फिर से ही पेड किया कितना, 4,455, क्योंकि राज फिर से इसको बेच दिया था, ठीक है। राज फिर से इसको बेच दिया था, कितना में बेचा था इसका, ये तो रोहन का काम बोला है, यहाँ पर रोहन बोल रहा हूँ, ठीक है। रोहन ने कितना में बेचा था आपका, 4,950 रुपया में राज को बेचा था, टू राज को बेचा था, है कि नहीं। फिर इसी राज ने क्या, 4,555 फिर से इसी को ही बेच दिया, ठीक है। राहुल को ही फिर से, रोहन को ही फिर से बेच दिया, ठीक है। तो रोहन का फिर से दे दिया, रोहन ने फिर से कितना दिया, 455 दे दिया, इसी को ही दे दिया, ठीक है। तो कितना हुआ, होल ट्रांजेक्शन तक माइनस कर दो इसमें, है कि नहीं। माइनस करने से कितना हो जाएगा, 495 आ जाएगा, 495 आ जाएगा, देखो इससे ये वाला माइनस कर दीजिए, 495 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर 495 कहाँ पर दिया है, देखो होल ट्रांजेक्शन में कितना लाभ होगा, 495 कहाँ पर देख लीजिए, 495 ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 59 में क्या दिया है आपका, ए डिस्टेंस ऑफ 355 मीटर कैन बी कवर्ड बाय रोहन इन 1 मिनट 15 सेकेंड, ठीक है। इफ़ ही हैज़ टू कवर 1065 देन हाउ मच टाइम विल ही टेक, ठीक है। यहाँ पर क्या बोला है, चलो उठा लेते हैं थोड़ा, क्या बोला है, ए डिस्टेंस कितना था, 355 मीटर कैन कवर्ड बाय रोहन 1 मिनट 15 सेकंड, मतलब क्या है, 1 मिनट 15 सेकंड में 355 जाता है। तो 1 मिनट मतलब क्या है, 1 मिनट मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड, है कि नहीं। और ये इधर में क्या है, 50 सेकंड, 15 सेकंड मतलब क्या है आपका, 75 सेकंड, 75 सेकंड में कितना जाता है आपका, 355 मीटर जाता है, ठीक है। अभी क्या दिया है यहाँ पर, ही कवर्ड, इफ़ ही हैज़ टू कवर 1065 मीटर देन हाउ मच टाइम विल टेक, ठीक है। 75 में मिलता है कितना, 75 में 355 मीटर मिलता है, ठीक है। 75 में मिलता है आपका, 75 सेकेंड में मिलता है, 75 सेकेंड में कितना जाता है आपका, 75 सेकेंड में जाता है आपका 355 जाता है, ठीक है। तो 1 मीटर में कितना जाएगा भाई, तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा आपका, 355 डिवाइडेड बाई कितना होगा आपका, 75, है कि नहीं। 355 डिवाइडेड बाई 75 हो जाएगा इसका, है कि नहीं। तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा, इतना जाएगा, है कि नहीं। मतलब 355 मीटर में आपका 75 सेकेंड में, मतलब 355 मीटर 75 सेकेंड में जाता है, ठीक है कि नहीं। टू फाइंड द डिस्टेंस, अभी देखिए इसमें अगर एक चीज़ देख लीजिए, एक चीज़ यहाँ पर दिख रहा है, एक चीज़ क्या दिख रहा है यहाँ पर, देख लीजिए क्या दिया है आपका, 355 मीटर 75 सेकेंड में, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिए, 1065 को 3 से डिविजिबल होता है क्या, अभी ऐसी अबर 1065 को आप फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो हाउ मेनी टाइम्स लार्जर देन 355, ठीक है। मतलब क्या है, हाउ मेनी टाइम्स 1065 लार्जर देन 355 होना चाहिए, है कि कितना टाइम आपका 355 का कितना टाइम 1065 होता है, देख लीजिए, ठीक है। ये भी देख लीजिए 1065, ठीक है, 1065 को 355 कर दीजिए, तो 350 से डिवीजन करने से आपका जाएगा 3 बार जाएगा, ठीक है। 3 टाइम्स होता है, मतलब क्या है आपका सेकेंड भी बढ़ेगा तो इधर 2 टाइम्स 3 टाइम्स बढ़ता है, ठीक है, 3 टाइम्स बढ़ता है, मतलब क्या है 75 में आपका 355 मीटर जाता है, 75 मतलब एक बार में, तो इसका 3 टाइम्स कितना सेकेंड भी बढ़ेगा, है कि नहीं, सेकेंड भी बढ़ेगा। देखो अगर 3 टाइम हम लोग 35, इधर देखिए 355 का मतलब 355 मतलब क्या है, 355 इंटू 3 मल्टीप्लिकेशन करने से आपका 1065 आता है, देखिए ये 1065 दिया हुआ है, तो मतलब क्या 3 टाइम्स हो गया, है कि नहीं, 3 टाइम्स हो गया। तो इस ए वाला अगर बढ़ेगा तो सेकेंड भी बढ़ेगा, है कि नहीं, सेकेंड भी बढ़ेगा, 15 सेकंड मतलब 1 मिनट 15 सेकंड मतलब 75 सेकंड ना, 75 को भी अगर हम 3 दे मल्टीपल कर दें तो कितना आ जाएगा इसका, इसका भी आ जाएगा 225 सेकंड आ जाएगा, 225 सेकंड आ जाएगा, है कि नहीं।
225 सेकेंड, ठीक है। इसको 225 सेकेंड को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। 225 सेकेंड को हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, किस में करेंगे, मिनट और इसमें सेकेंड में करेंगे। 225 को हम लोग मिनट और सेकेंड में करेंगे कन्वर्ट, ठीक है। कैसे करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 60 से डिवाइड करने से 3 रहेगा, 3 मिनट रहेगा, 3 मिनट 45 सेकेंड आएगा, रिमाइंडर में रहेगा ना, है कि नहीं। 45 सेकेंड रहेगा इसका। तो यहाँ पर 3 मिनट 45 सेकेंड कहाँ पर है देख लीजिए, 3 मिनट 45 सेकेंड कहाँ पर है देख लीजिएगा आप लोग, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, 60 नंबर में दिया है आपका, ए पीस ऑफ वर्क कैन बी डन बाय 8 men और 12 बॉयज़ इन 20 डेज, ठीक है। हाउ लॉन्ग इट विल बी टेकन बाय 6 men 6 बॉयज़ टू कंप्लीट द वर्क, ठीक है। यहाँ पर दिया है 12 बॉयज़ कितना दिया है, शॉर्टकट डायरेक्ट मार देते हैं यहाँ पर, ठीक है। 12 बॉयज़ कितना है, यहाँ पर 6 कितना है, 8 men दिया है, 8 men कितना दिया है, 8 men 12 बॉयज़, ठीक है। 12 बॉयज़ मतलब क्या है, एक 12 बॉयज़ दिया है, ठीक है। 8 मतलब 1 मैन कितना हो जाएगा इसका, यहाँ पर 12 इंटू 12 12 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। 1.5 बॉयज़, ठीक है। एक मैन के रिगार्डिंग कितना आएगा, 1.5 बॉयज़ आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा स्टेप में क्या 1.5 बॉयज़ आ गया एक मैन के रिगार्डिंग, ठीक है। तो दूसरा में क्या बोला है, 6 मैन एंड 6 बॉयज़ बोला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या 6 मैन के रिगार्डिंग क्या होगा, 6 मैन मतलब 1 मैन में कितना था, 1.5 बॉयज़ आता है, 6 मैन में क्या आएगा, 6 इंटू 1.5 बॉयज़ आ जाएगा, है कि नहीं। अतः मतलब इक्वल टू 9 बॉयज़ आ जाएगा, ठीक है। 9 बॉयज़ आ जाएगा, मतलब बॉयज़ कितना आ गया आपका, ठीक है। टोटल बॉयज़ कितना आ जाएगा, बॉयज़ का रिगार्डिंग कितना आता है, बॉयज़ का स्ट्रिंग कितना हो गया आपका, 9 बॉयज़ आ जाएगा 6 में। तो बॉयज़ को अभी देखिए 6 यहाँ पर क्या बोला है, 6 मैन के रिगार्डिंग हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 मैन। यहाँ पर क्या बोला है दूसरा स्टेप में देखिए, हाउ लॉन्ग विल इट बी टेकन बाय 6 मैन एंड 6 बॉयज़ कंप्लीट द वर्क, सबका बॉय बना देंगे, ठीक है। 6 मैन के रिगार्डिंग कितना, 6 इंटू 1.5 था, 1.5 था, तो बॉयस हो जाएगा ना, 6 इंटू 1.5 बॉयस ही हो जाएगा। एक मैन का रिगार्डिंग कितना था आपका, एक मैन के रिगार्डिंग आपका था आपका 1.5 बॉयस, ठीक है, ठीक है। तो 6 मैन के रिगार्डिंग कितना होगा, 6 इंटू 1.5 बॉयस हो जाएगा, है कि नहीं। फिर आ गया 6 बॉयस, ठीक है, 6 फिर आ गया 6 बॉयस, ठीक है। तो कितना हो गया यहाँ पर 9 हो गया, 6 हो गया, यहाँ से 15 हो जाएगा, 15 बॉयस आ जाएगा, ठीक है। इस बॉयस का स्ट्रेंथ कितना निकल गया भाई, बॉयस का स्ट्रेंथ तो निकल गया आपका 15 बॉयस, ठीक है। अभी क्या है, वर्क डे फॉर्मूला क्या होता है भाई, वर्क डे फॉर्मूला, तो वर्क डे फॉर्मूला क्या होता है, M1 मालूम है, वर्क डे टाइम इस क्या होता है हम लोगों का फॉर्मूला, वर्क डे फॉर्मूला क्या होता है हम लोगों का, मेन M1 D1 है कि नहीं, M2 D2। पहले वाला में क्या था हम लोगों का 12 कितना, M1 में कितना था आपका, M1 में कितना था, मेन में कितना था, अब सब बॉयज़ का निकलना है, ठीक है। तब सब बॉयज़ वाला पकड़ेंगे, ठीक है। तो M1 में था 12 बॉयज़ था, है कि नहीं, 12 बॉयज़ था, और क्या था आपका टाइम कितना था आपका 20 डेज था, है कि नहीं, इंटू 20 था आपका, ठीक है। इक्वल टू कितना, M2 में कितना आ गया, M2 में आपका 15 बॉयस आ गया, 15 बॉयस आ जाएगा, 15 बॉयस, अरे D2 रख दिया, D2 निकलना है हम लोग को, टाइम निकलना है, यहाँ पर बोला है कितना टाइम लगेगा, ठीक है। D2 का यहाँ पर देखिए 15 को इधर में लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15 नीचे आ जाएगा, ठीक है। 15 अगर नीचे आ गया, 3 से काटो, 3 5 15, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 4 12, ठीक है। 5 से काटेंगे तो 20 को 4 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, अब 4 4 16, 16 दिन हो जाएगा। D2 कितना आ जाएगा आपका, 16 दिन, ठीक है। D2 कितना आ जाएगा आपका, 16 दिन, ठीक है। D2 कितना आ जाएगा आपका, 16 दिन आ जाएगा, 16 दिन। D2 इक्वल टू 16 डेज आ जाएगा, ठीक है। 16 डेज कहाँ पर है देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा आपका, C हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। 16 नंबर हो गया आपका, C आंसर हो जाएगा, ओके। 16 C हो जाएगा इसका आंसर। अभी 61 में क्या दिया है, ए स्कूटर इज सोल्ड फॉर 18,000, ठीक है। स्कूटर को सोल्ड करता है 18,000 में, प्रॉफिट 20,000, ठीक है। द कॉस्ट प्राइस निकलना है भाई, कॉस्ट प्राइस पहले लिख लीजिए, सोल्ड किया है, ठीक है। आपका सेलिंग प्राइस कितना दिया है, आपका सेलिंग प्राइस 18,000 दिया है, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना दिया है, 18,000, ठीक है। स्कूटर सोल्ड 18,000 और प्रॉफिट कितना दिया है आपका 20%, ठीक है। हम लोग का एक फॉर्मूला सीधा सीधी बैठा दीजिए, एक फॉर्मूला तो मालूम ही है आप लोगों का, कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला कितना है, कॉस्ट प्राइस CP इक्वल टू SP इंटू 100, है कि नहीं, डिवाइडेड बाय कितना होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, है कि नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज है कि नहीं, प्रॉफिट परसेंटेज होता है। तो ये सेलिंग प्राइस कितना दिया है, सेलिंग प्राइस कितना दिया है, सेलिंग प्राइस दिया है, तो हम लोग कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा आपका, कॉस्ट प्राइस निकलेगा हम लोग को, सेलिंग प्राइस कितना दिया है 18,000 दिया है, 18,000 इंटू 100 हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा आपका 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, 100 से प्रॉफिट परसेंटेज कितना दिया है 20%, ठीक है।
तो कितना हो गया आपका 120 नीचे हो जाएगा, है कि नहीं। 100 प्लस 20 इक्वल टू 120, तो सीधा लिख देते हैं 120, ठीक है। तो यहाँ पर काटिए, ये काटिए, ठीक है, 2 से काटिए, 2 से काटेंगे 5 2 गुण 2, 2 से काटेंगे 6 दिखे, 6 दिखे, 3 से काटेंगे 3000 हो जाएगा, है कि नहीं। तो 3000 इंटू 5 कितना हो, 3 5 15,000, 15,000 कहाँ पर है देख लीजिए, आंसर कहाँ पर है 15,000 ए वाला हो जाएगा आंसर। क्या होगा आंसर आपका 15,000 ए हो जाएगा आंसर, ठीक है। अभी क्या दिया है ए एंड बी, 62 में क्या दिया है ए एंड बी दिया है। ए एंड बी कैन डू ए वर्क इन 12 डेज एंड 24 डेज रेस्पेक्टिवली, ठीक है। दे वर्क टुगेदर फॉर 4 डेज, ठीक है, एक साथ काम किए थे। बट आफ्टर 4 डेज बी लेफ्ट, ठीक है, बी लेफ्ट कर देता है, ठीक है। हाउ लॉन्ग विल बी टेकन बाय ए कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क दिया है यहाँ पर, रिमेनिंग वर्क, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है, हम लोग टोटल वर्क निकालने से टोटल, ठीक है, टोटल टाइम निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया है एक सिंपल फॉर्मूला दिया है, यहाँ पर हम लोग इफिशियंसी निकालेंगे, ठीक है, इफिशियंसी निकाल लेंगे। अभी क्या था, ए कितना दिन में करता है, ए करता है आपका 12 दिन, ठीक है। बी करता है कितना दिन आपका 24 दिन, ठीक है। इन लोगों का टोटल वर्क कितना होगा, इफिशियंसी कितना होगा आपका 24 होगा एलसीएम लेने से, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर एक आएगा, इसका एक आएगा, 24 24 गुण 24 1 जा 24, 12 2 जा 24, तो इफिशियंसी कितना निकल गया आपका, ए का इफिशियंसी 2 निकल गया और बी का 1 निकल गया, है कि नहीं। अब क्या है आपका 4 दिन बाद छोड़ के चला जाता है, ठीक है। 4 दिन बाद कौन सा छोड़ के चला जाता है, दोनों एक साथ काम करते हैं 4 दिन तक, लेकिन बी लेफ्ट करता है, ठीक है। बी 4 दिन बाद लेफ्ट कर देता है, ठीक है। बी अगर 4 दिन में लेफ्ट कर देता है, अब हम लोग का 2-1 एफिशिएंसी निकल गया है नहीं बी। तो हम लोग क्या है एक चीज़ याद रखिए, लेफ्टिंग आफ्टर एंड बिफोर देखिए, लेफ्टिंग का एक फॉर्मूला रहता है, लेफ्टिंग का फॉर्मूला आफ्टर एंड बिफोर, ठीक है। आफ्टर होने से आफ्टर जहाँ पर दिखाई पड़ेगा, जैसे यहाँ पर आफ्टर दिखाई पड़े, यहाँ पर आफ्टर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। आफ्टर रहेगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा, ठीक है। बिफोर रहने से प्लस आ जाएगा, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है आपका, क्या होता है ये देखिए, देख लीजिए। टोटल वर्क्स मतलब क्या है, टोटल टाइम निकालना है हम लोग को, टोटल टाइम निकालना है, टोटल टाइम टोटल टाइम टोटल टाइम निकालो। टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम वर्क निकालेंगे, वर्क निकालेंगे, ठीक है। कितना दिन बाद छोड़ देता है, आफ्टर निकला से हम लोग बोला है माइनस, तो माइनस बैठा दिया, ठीक है। किसने माइनस किया था, कितना दिन बाद, 4 दिन बाद किसने माइनस किया था, बी ने माइनस किया था, बी छोड़ दिया था, बी लिख दिया, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय कितना, ठीक है। तो बचा कौन, ए बचा, है कि नहीं। ए को नीचे रख देते हैं, ए के टाइम से हिसाब से गिनेंगे, है कि ए के टाइम के हिसाब से गिनेंगे हम लोग। अभी 24 माइनस 2 बी का एफिशिएंसी कितना मिला था हम लोग, 1 निकला था, है कि नहीं। ए का एफिशिएंसी 2 निकला था, बी का एफिशिएंसी 1 निकला था। 24 से आपका 4 × 1, 4 × 1 मतलब ए का आपका बी का एफिशिएंसी लिख दे, और नीचे में ए का एफिशिएंसी कितना होगा आपका 2 निकले, 12 2 तो 24 था, है कि नहीं, 2 निकलेगा। तो 24 से आपका 4 माइनस जाने से कितना होगा आपका 20 आ जाएगा, 20 के 2 से डिवाइड करने से कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, ठीक है। टोटल टाइम कितना आ गया 10 टाइम, तो रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, रिमेनिंग कितना रहेगा आपका रिमेनिंग टाइम, ठीक है। टोटल टाइम कितना होगा, तो रिमेनिंग टाइम मतलब क्या है, रिमेनिंग टाइम मतलब रिमेनिंग टाइम कितना हो जाएगा आपका, रिमेनिंग टाइम होगा आपका टोटल टाइम माइनस आपका कितना दिन बाद छोड़ दिया था, आपका कितना दिन बाद छोड़ दिया था आपका 4 दिन बाद छोड़ दिया था, है कि नहीं। 4 दिन बाद छोड़ दिया था, और सॉरी यहाँ पर 10 निकला था ना, है कि नहीं। टोटल टाइम 10 निकला था। 24 माइनस 4 डिवाइड बाई 2, 24 से 2 जाने से कितना होगा आपका 10 आ जाएगा, है कि नहीं। 24 से 4 जाने से आपका 20 आ जाएगा, 20 को 2 से डिवाइड करने से 10 आ जाएगा, तो 10 रहेगा आपका टोटल टाइम। और हम लोग 4 दिन बाद भाग जाता है, ठीक है, 4 दिन बाद लेफ्ट हो जाता है, तो 10 रिमेनिंग टाइम कितना हो जाएगा, 10 से 4 माइनस करने से 6 डेज आ जाएगा, है कि नहीं। 6 डेज कहाँ गया आपका देख लीजिए, सी हो जाएगा। आप लोग किस टाइप से कीजिए, दूसरा टाइप से भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। दूसरा टाइप से भी कैसे कर सकते हैं आप लोग इसको, दूसरा टाइप से मतलब ए का काम कितना, ए कितना करता है 12 दिन, बी कितना में करता है आपका 24 दिन, ठीक है। एलसीएम लेने हैं, एलसीएम में से 24 से आएगा, एफिशिएंसी कितना आएगा 2 आएगा, 1 आएगा, है कि नहीं। अभी देख लीजिए, ठीक है, अभी देख लीजिए कैसा होगा आपका अभी कैसे देख लेंगे आप लोग, ठीक है। एफिशिएंसी निकल गया, ठीक है। कौन करता है, ए बी दोनों 4 दिन काम करते हैं, 4 दिन ए प्लस बी 4 दिन काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद छोड़ के चला जाता है, उसके बाद में क्या करता है आपका बी काम करता है, लेकिन ए अकेले काम करता है, ठीक है। और पहले अकेले कितना दिन काम करेगा तो पूरा काम हो जाएगा, अकेले मतलब यहाँ पर क्या है आपका, अकेले मतलब
अभी क्या है, ए रहेगा, बाकी दोनों तो 4 दिन काम करते हैं, यहाँ पर बी भाग जाता है कि नहीं, बी भाग जाता है, बी लेफ्ट, तो अकेले काम करेगा, अकेले कितना दिन काम करेगा, तो इक्वल टू टोटल काम होगा 24 हो जाएगा। ठीक है, यही इसका इक्वेशन है। ठीक है, 4 का 4 में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा इसका, देख लीजिए, दूसरा टाइप के करके दिखा रहा हूँ अब। 4 दिन काम किया, ठीक है, तो 4 का 4 में इफिशियंसी कितना, ए और बी का इफिशियंसी कितना था, 2 + 1 था, है कि नहीं, इंटू 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर प्लस ए का कितना था आपका, ए का था आपका 2, है कि नहीं, 2 था, ए का एफिशिएंसी 2 था, इंटू टाइम इक्वल टू कितना हुआ, 24 हो गया। ठीक है, तो कितना, 3 4 12, 12 12 2t, ठीक है, 12 2t हो जाएगा, 12 + 2t हो जाएगा यहाँ पर, 12 प्लस कितना होगा, 12 + 2t इक्वल टू कितना आ गया, 24 आ गया। ठीक है, तो 2t कितना हो जाएगा, इसका कितना है, 12 से 12 आ जाएगा, है कि नहीं, तो टी का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, टी का 6 आ जाएगा, 12 को 2 से डिवाइड कर 6 आ जाएगा। टी का वैल्यू, टी का वैल्यू कब था, ए के साथ टी था कि, है कि नहीं, ए के साथ टी, ए इंटू टी था, है कि नहीं, रिमेनिंग में ए के साथ रिमेनिंग में टी था कैसे था, मतलब इक्वेशन कौन सा लिखे थे हम लोग, इक्वेशन हम लोग लिख लेते थे ना, इक्वेशन लिख कर 4 दिन तक काम किया, 4 दिन ए + बी प्लस कौन था आपका, ए इंटू टी लिखा था, ए इंटू टी लिखा था, है कि नहीं, ए इंटू टी लिखा था हम लोग 24 डेज। यहाँ पर टी का वैल्यू कितना निकल गया आपका, 6 निकल गया। तो ए का, ए मतलब क्या है, ए कितना दिन काम करेगा, तो टोटल वर्क होगा इसका, टोटल काम हो जाएगा, तो 6 डेज हो जाएगा। यहाँ पर 6 डेज कहाँ हो गया, आप देख लीजिए आंसर में 6 डेज हो जाएगा, सी हो गया आंसर। ठीक है, सी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 62 हो गया, 63 में क्या दिया है, 62 हो गया, 63 में क्या दिया हुआ है, देखिए क्या दिया है आपका, सिंपल इंटरेस्ट, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000 फॉर 3% ईयर एट द इंटरेस्ट ऑफ 8% एनम। ठीक है, ये सीधा सीधी फॉर्मूला का दे दिया है। ठीक है, ठीक है, हो गया। यहाँ पर दिया है सिंपल इंटरेस्ट ऑफ ₹12,000 फॉर 3% है, ईयर एट इंटरेस्ट कितना, 8% एनम, इसके सिंपल इंटरेस्ट निकलना है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, SI इक्वल टू PRT डिवाइडेड बाई 100 होता है कि नहीं। पी का वैल्यू कितना दिया है, 12,000 दिया है, 12,000 दिया है, सीधा लिखते हैं PRT। ठीक है, सीधा लिखते हैं, जगह नहीं होता है, जगह नहीं होता है, PRT। SI का वैल्यू कितना है, पी का मतलब क्या है, 12,000। ठीक है, 12,000 दिया है, आर का मतलब कितना दिया है आपका, आर दिया है आपका, रेट कितना दिया है, 3%, रेट कितना पर एनम। ठीक है, 8% दिया है, 8% दिया है। उसके बाद क्या है, PRT, टी का मतलब कितना दिया है, 3 ईयर्स दिया है। ठीक, 3 ईयर्स डिवाइड बाई 100, डायरेक्ट आंसर में दिया है, 0 0 काटिए कितना होगा, 3 8 24, 24 दूनी 42। ठीक है, यहाँ पर कितना देख लीजिए, यहाँ पर तो कितना होगा आपका, कितना होगा, 3 8 24, 24 और 12 को मल्टीप्लिकेशन करने से, 24 और 120 को मल्टीप्लिकेशन करने से आपका कितना हो जाएगा, 3360 आ जाएगा, 3360 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3360 कहाँ है आपका, ए हो जाएगा इसका आंसर, 3360 हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, इंग्लिश पार्ट आ गया। ठीक है, न्यूमेरिकल्स पार्ट है, इंग्लिश पार्ट देखिए, यहाँ पर बोला है सिनोनिम्स के बारे में बोला है। ठीक है, यहाँ पर दिया है आपका सेबर, सेबर के सिनोनिम्स क्या होगा आपका, 64 का हो जाएगा, एक्यूट हो जाएगा। ठीक है, सेबर आपका, सेबर एक्यूट हो जाएगा। अब 65 में क्या था, इंसर्जेंसी दिया, इंसर्जेंसी दिया है, इंसर्जेंसी का सिनोनिम क्या होगा, ए होगा इसका, रेबेलियन हो जाएगा। ठीक है, रेबेलियन, इंसर्जेंसी रेबेलियन हो जाएगा। ठीक है, 66 में क्या दिया है, कैंडिड, कैंडिड का क्या हो जाएगा इसका भाई, कैंडिड का होगा डी हो जाएगा, फ्रैंक हो जाएगा, कैंडिड फ्रैंक हो जाएगा। ठीक है, कैंडिड फ्रैंक, इंसर्जेंसी रेबेलियन सर्व एक्यूट हो जाएगा। ठीक है, और क्या है, 68 में क्या है, स्लोथ, स्लोथ का क्या हो जाएगा सिनोनिम, स्लोथ का हो जाएगा 67 का, सॉरी कोलाटरल दिया है 67 में, क्या है, एक छोड़ गया ना, 67 में क्या दिया है, कोलाटरल, कोलाटरल, कोलाटरल का क्या होगा, 67 का आपको डी हो जाएगा, क्या हो, गारंटी हो जाएगा। ठीक है, गारंटी, कोलाटरल गारंटी हो जाएगा। 68 में क्या दिया, स्लोथ, स्लोथ का क्या हो जाएगा, 68 में आपका बी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, लेजीनेस हो जाएगा, स्लोथ, स्लोथ लेजीनेस हो जाएगा इसका, स्लोथ लेजीनेस हो जाएगा, ये वाला स्लोथ लेजीनेस। ठीक है, स्लोथ लेजीनेस हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके, हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अभी रीजनिंग का पार्ट में दिया है 69 से 75 तक। ठीक है, 69 से 75 तक। अब क्या बोला है, अब देखा, अनिल, राजू एंड गोपी एंटर ए पार्टी टुगेदर वेयरिंग
क्या बोला है, टर्न कैप्स विथ, क्या बोला है, टर्न कैप्स which are either red or white on the outside and by turning inside out the color can be changed। inside में कलर चेंज होता है, outside में कलर अलग है, ठीक है। for a photo their caps are now turned according to the following कंडीशन दिया है, ठीक है। एक नंबर कंडीशन में क्या दिया है, इफ ऑन एंट्री अनिल इज वेयरिंग रेड कैप टर्न राजूज कैप ऑल्सो रेड, ठीक है। इफ वन एंट्री अनिल एंड राजू ओनली आर वेयरिंग रेड कैप्स टर्न कॉपीज कैप ऑल्सो टू रेड, ठीक है। इफ ऑन एंट्री ऑल आर वेयरिंग रेड कैप्स टर्न कॉपीज कैप टू वाइट दिया है, ठीक है। ऑन एंट्री फॉर एनी अदर कॉम्बिनेशन टर्न ऑल द कैप्स इनसाइड आउट, ठीक है, ठीक है। सीधा आंसर बता दे रहा हूँ इसका। हाउ मेनी अवेज कैन बी वेयर द कैप्स, ठीक है, कितना अवे में आपका क्या किया है आपका वेयर द कैप्स बोला है। इस यहाँ पर आदमी कितना है, 3 है, 3 आदमी है, सभी का चॉइस क्या है, रेड एंड वाइट है कि नहीं, रेड एंड वाइट। तो 2 × 3 कितना होगा, यहाँ पर क्या है, 2 चॉइस होता है, 2 चॉइस किन 3 आदमी का रहेगा, है कि नहीं। 3 आदमी का जगह ईच आदमी का कितना 2 2 चॉइस रहेगा, तो 2 × 2 × 2 है कि नहीं, कितना होगा 8 होगा, 8 होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा, हाउ मेनी वेज, 8 वेज हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। 70 में क्या दिया है आपका, 70 इफ ऑन एंट्री राजू एंड अनिल आर वेयरिंग रेड कैप्स एंड गोपी इज वेयरिंग व्हाइट कैप देन इन फोटोग्राफ दे वेयर, तो ठीक है 70 का सीधा आंसर बता दे रहा हूँ। 70 का आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यहाँ पर डी हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिए डी। अनिल रेड हो जाएगा, राजू रेड हो जाएगा, गोपी रेड हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए अच्छी तरह से। 71 में क्या दिया है, इफ ऑन एंट्री ओनली गोपी इज वेयरिंग रेड कैप देन इन द फोटो वी हैव, ठीक है। क्या होगा इसका भाई, सीधा सीधी आंसर बता दे रहा हूँ। 71 का क्या होगा, बी हो जाएगा आंसर, अनिल रेड, राजू रेड, गोपी व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। 72 में क्या दिया है, इफ इन द फोटो ओनली गोपी इज वेयरिंग व्हाइट कैप देन ऑन एंट्री वी हैव, ठीक है। 72 का सीधा आंसर बता दे रहा हूँ, बी हो जाएगा आंसर, क्या है, अनिल व्हाइट हो जाएगा, अनिल व्हाइट, राजू व्हाइट, गोपी रेड हो जाएगा, ठीक है। 73 में क्या दिया है, इफ इन द फोटो ओनली राजू इज वेयरिंग रेड कैप, ठीक है, देन ऑन एंट्री वी हैव, क्या हो जाएगा, 73 का सीधा बता दे रहा हूँ आपका डी हो जाएगा, अनिल रेड हो जाएगा, राजू व्हाइट हो जाएगा, गोपी रेड हो जाएगा, ठीक है। 74 में क्या हो गया, दिया है आपका इफ ऑन एंट्री ऑल आर वेयरिंग रेड कैप्स, ठीक है, देन इन फोटो वी हैव, क्या हो जाएगा इसका भाई, 74 का सीधा डी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, अनिल रेड, राजू रेड, गोपी व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। 75 में क्या दिया है आपका, ठीक है, 75 में दिया है इफ इन द फोटो अनिल एंड गोपी बोथ आर वेयरिंग रेड कैप्स देन ऑन एंट्री वी हैव, ठीक है। अब 75 का सीधा आंसर बता दे रहा हूँ, बी हो जाएगा आंसर, अनिल व्हाइट, राजू रेड, गोपी व्हाइट हो जाएगा, ठीक है। सेक्शन ग्रुप सी में आ जाए, ग्रुप सी में फिर से जीके आ गया, ठीक है। क्या दिया है आपका, हु डिस्कवर द ओकरेंस ऑफ ऑयल इन असम, ठीक है, कौन डिस्कवर किया था ओकरेंस ऑफ ऑयल इन असम में, ठीक है। इसका लेफ्टिनेंट आर विलकॉक्स हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा इसका, कब किया था, 1825 में, ठीक है। 1825 में लेफ्टिनेंट आर विलकॉक्स हो जाएगा इसका, 1825 में, ठीक है। 77 में क्या दिया है, द फर्स्ट कैपिटल ऑफ अहोम किंगडम वाज इस्टेब्लिश, कहाँ पर हुआ था, सरायदेव में हुआ था, चावलुंग चुकाफा जी ने इस्टेब्लिश किया था, ठीक है कि नहीं। 78 में क्या था, रंगघर वाज बुइल्ड बाय, रंगघर किसके तरह आपका बुइल किया गया था, ठीक है। रंगघर आपका इनिशियली पहले क्या बम्बू का था, है कि नहीं। रुद्र सिंह द्वारा आपका आपका बुइल किया गया था, बम्बू और ऊट का द्वारा बना गया था 1696 में। लेकिन लेटर में क्या हुआ, ब्रिक्स मतलब आपका ईटा द्वारा बना गया, रिबुल किया प्रमत्त सिंह द्वारा, ईटा द्वारा ब्रिक द्वारा आपका क्या किया गया, आपका प्रमत्त सिंह द्वारा आपका किया गया था 1744 में, 1744 से 1751 में, ठीक है, बुल किया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर इनिशियली पकड़ेंगे, रंगघर वाज बुल बाय, पहले वाला पकड़ेंगे, रुद्र सिंह पकड़ेंगे हम लोग, है कि नहीं। जो पहले किया था उसको ही पकड़ेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी मेंशन नहीं किया, इनिशियल व लेटर कुछ भी नहीं किया, इसलिए हम लोग रुद्र सिंह बैठाएंगे, ठीक है। मेन पर्पस क्या था, ये था एक्चुअली क्या, गेम्स क्या था, सर्व्ड एज ए रॉयल स्पोर्ट्स पेविलियन फॉर द अहम डायनेस्टी टू हुईज गेम्स लाइक बफेलो फाइट्स, ठीक है। बफेलो फाइट्स वगैरह ये सब देखते थे, ये सब करते थे, ये मतलब
हो गया इसका रॉन्ग कॉर्नर वाज बुइल्ड बाय रुद्र सिंह, इनिशियली रुद्र सिंह और लेटर परमत्त सिंह हो जाएगा। ठीक है, 78 हो गया। 79 में क्या दिया है देख लेते हैं। 79 में क्या दिया है आपका, 79 में दिया है हुईज टाउन ऑफ असम इज नोन एज द सिटी ऑफ इटर्नल रोमांस। ठीक है, इटर्नल कौन सा सिटी हो जाएगा इसका, इटर्नल रोमांस में आपका द सिटी ऑफ इटर्नल रोमांस तेजपुर हो जाएगा, तेजपुर। ठीक है, किस लिए फेमस है, उषा और अनिरुद्ध। ठीक है, लव स्टोरी आ जाता है। ठीक है, उषा अनिरुद्ध का ग्रैंडसन रहता है आपका कौन, अनिरुद्ध किसका, लॉर्ड कृष्णा का। उषा रहता है किसका, बाना जी का डॉटर। ठीक है, राजा बाना का। ठीक है, 80 में क्या दिया है आपका, ठीक है 80 में दिया है असम डे सेलिब्रेटेड ऑन, कब होगा, यहाँ पर से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, असम डे हम लोग कब 2 दिसंबर को मनाते हैं, यहाँ पर 2 होना चाहिए था, 2 दिसंबर को असम डे मनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसके लिए चावलुंग चुकाफा का एंट्री कोमेमोरेट द अराइवल ऑफ चावलुंग चुकाफा के लिए हम लोग क्या मनाते हैं, हम लोग असम डे मनाते हैं 2 दिसंबर को। ठीक है, यहाँ पर 2 दिसंबर हो जाएगा। 81 में क्या दिया है आपका देख लेते हैं। द ट्रीटी ऑफ एंडोवू साइन बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, यह किंग ऑफ बुरमा हो जाएगा इसका। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो एंडोवू ट्रीटी साइन किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी एंड किंग ऑफ बुरमा को, तभी का कौन था आपका बुरमा में डायनेस्टी, आभा डायनेस्टी था। ठीक है, आभा डायनेस्टी था तभी के टाइम में। ठीक है, यही था आपका क्या फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर का एंडिंग था। ठीक है, 1824 से 1826 तक। ठीक है, लेकिन 1826 में साइन किया गया था 24 फरवरी को। ठीक है, 82 में क्या दिया है आपका, ठीक है देख लेते हैं। हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ द असमीज क्या पेरियोडिकल मैगजीन जोनाकी। ठीक है, कौन थे आपका, चंद्र कुमार अग्रवाला जी थे, है कि नहीं, चंद्र कुमार अग्रवाला कहाँ गया यहाँ पर। ठीक है, डी हो जाएगा यहाँ पर आंसर, चंद्र कुमार अग्रवाला। इनको क्या बोला जाता है, ऑल्सो प्रतिमार खनिकर बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट एडिटर थे और फाइनेंसर भी थे आपका जोनाकी का। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए त्रिमूर्ति बोलने से त्रिमूर्ति भी आ जाता है। ठीक है, सब कुछ है, लक्ष्मीनाथ बेजबुरा जी भी है, चंद्र कुमार अग्रवाला जी है, लेकिन हेमचंद्र गोस्वामी नहीं है। हेमचंद्र गोस्वामी बैठा देने से आपका त्रिमूर्ति आ जाएगा। ठीक है, त्रिमूर्ति बोलने से किसको बोला जाता है, चंद्र कुमार अग्रवाला, लक्ष्मीनाथ बेजबरुआ और हेमचंद्र गोस्वामी जी को त्रिमूर्ति बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा आपका, चंद्र कुमार अग्रवाला हो जाएगा आपका जोनाकी मैगजीन का जो फर्स्ट एडिटर और फाइनेंसर। ठीक है, यहाँ पर 83 में क्या दिया है आपका, 83 में दिया है हु कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड द फर्स्ट असमीज डिक्शनरी इन 1867। कौन किया था आपका, ठीक है इसका आंसर हो जाएगा माइल्स ब्रॉनसन हो जाएगा, माइल्स ब्रॉनसन 1867 में किए थे। ठीक है, ये अमेरिकन बप्तिस्ट थे, बप्तिस्ट मिशनरी थे। अगर बोले तो फर्स्ट असमीज डिक्शनरी बोलने से क्या हो जाएगा, फर्स्ट असमीज डिक्शनरी आपका क्या था आपका, फर्स्ट असमीज डिक्शनरी कौन सा था भाई, यहाँ पर बोला हु कंपाइल द पब्लिश्ड द फर्स्ट असमीज डिक्शनरी। फर्स्ट असमीज डिक्शनरी का नाम भी आ जा सकता है कि नहीं। फर्स्ट असमीज डिक्शनरी का नाम क्या था, ए डिक्शनरी इन असमीज एंड इंग्लिश, ए डिक्शनरी डिक्शनरी इन एसामीज एंड इंग्लिश हो जाएगा। ठीक है, पब्लिश कहाँ से किया गया था, ये शिवसागर से किया था, लेकिन इसमें क्या था, कितना वर्ड, 14,000 वर्ड था। ठीक है, 14,000 वर्ड था इसमें। ठीक है, क्या था वो डिक्शनरी का नाम, फर्स्ट डिक्शनरी का नाम ए डिक्शनरी इन एसामीज एंड इंग्लिश। पब्लिश कहाँ से किया गया था, शिवसागर से। 14,000 वर्ड्स था यहाँ पर। ठीक है, अभी तो चलते हैं 83 में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, सॉरी 84 में चलते हैं। यहाँ पर 83 वाला ए हो गया माइल्स ब्रॉनसन। ठीक है, तो 84 में क्या होगा, 84 में देखते हैं क्या है, विच वन इज़ द फर्स्ट मॉडर्न एसामीज प्ले। कौन सा था आपका फर्स्ट एसामीज मॉडर्न प्ले। ठीक है, ये होगा आपका रामनवमी हो जाएगा। रामनवमी कहाँ है देख लीजिए, रामनवमी हो जाएगा। ठीक है, इनके द्वारा लिखा गया था, ये लिखा गया था आपको गुणाभिराम बरुआ जी के द्वारा। ठीक है, गुणाभिराम के बरुआ जी के द्वारा लिखा गया था। कब लिखा गया था, 1857 में लिखा गया था। ठीक है, ओके। अभी और दिया है जीवन बाटो। जीवन बाटो तो ये भी अच्छा क्वेश्चन, अच्छा था, लेकिन ये जीवन बाटो रिटन बाय किस है, बीना बरुआ, मतलब बिरिंजी कुमार बरुआ द्वारा आपका लिखा गया था, बीना बरुआ। ठीक है, जीवन बाटो। ठीक है, ये क्या था आपका सोशियल नोवेल था, ऐसा में इसका फर्स्ट लिटरेचर किसके सिग्निफिकेंट सोशियल नोवेल था ये वाला। ठीक है, फर्स्ट सिग्निफिकेंट सोशियल नोवेल था ये असमिस लैंग्वेज में, असमिस लिटरेचर का। किनके द्वारा लिखा गया था आपका, बिरिंची कुमार बरुआ द्वारा लिखा गया था। बिरिंची कुमार बरुआ जी को आपको बीना बरुआ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अभी क्या है 85 में क्या दिया है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट एसामीज सोनेट। फर्स्ट एसामीज सोनेट कौन सा था आपका, सभी को मालूम है, प्रियोतमा चिट्ठी था। ठीक है, एसामीज सोनेट कौन किनके द्वारा लिखा गया था, हेमचंद्र गोस्वामी द्वारा लिखा गया था, है कि नहीं। फर्स्ट पब्लिश इन एसामीज मैगजीन जोनाकी में फर्स्ट पब्लिश हुआ था, कौन सा, प्रियोतमा चिट्ठी।
फर्स्ट जो आपका दो 1889 में हुआ था शायद, फर्स्ट वर्सन में, ठीक है। फर्स्ट पब्लिश इन द असमीज मैगजीन जोनाकी में हुआ था, ठीक है। हेमचंद्र गोस्वामी द्वारा लिखा गया था आपका प्रियतमा चिट्ठी, ठीक है। ये इसको क्या कंसिडर किया था, फर्स्ट असमीज सोनेट, ठीक है। 86 में क्या दिया है आपका, 86 में दिया है हुई सिटी इज फेमस फॉर द रॉक गार्डन। रॉक गार्डन कौन सा फेमस है भाई, यहाँ पर क्या दिया है और कुछ दिया है आपका, ये बनकोरी भी आ सकता है, चंद्र कुमार अग्रवाल द्वारा आपका लिखा गया था बनकोरी, है कि नहीं। फास्ट रोमांटिक पोएम होता है ये, है कि नहीं। और ज्ञान मालिनी कलेक्शन ऑफ पोएम ऑफ मोफिजुद्दीन अहमद हाजरिका का द्वारा है था। ज्ञान मालिनी आजाद ज्ञान मालिनी को भी खाक बोली कहा किसको बोला जाता है, और कभी आ जा सकता है कि नहीं। तो ये होगा आपका मोफिजुद्दीन अहमद हाजरिका, ठीक है। चलो 86 में चलते हैं। 86 में क्या दिया था, सिटी इज़ फेमस फॉर द रॉक गार्डन, ठीक है। ये हो जाएगा आपका चंडीगढ़। चंडीगढ़ का आपका क्या बोलता है, रॉक गार्डन सिटी, गार्डन फेमस फॉर रॉक गार्डन, चंडीगढ़ हो जाएगा इसका, ठीक है। एक्चुअली क्या बोलता है, नेक चांद रॉक गार्डन बोला जाता है इसको, नेक चांद रॉक गार्डन। क्यों, क्योंकि आपका नेक चांद जी ने आपका 1957 में इसको आपका क्या किया था, क्रिएटेड किया था, ठीक है। नेक चांद एक आर्टिस्ट थे, नेक चांद रॉक गार्डन बोला जाता है इसका। यहाँ पर चलो दूसरा में चलते हैं, 87 में चलते हैं। आपके 87 में क्या है, जालियानवाला बाग मास्कर ऑफ 1919 ओकार्ड एट कहाँ पर हुआ था आपका, जालियानवाला का सभी को मालूम है, अमृतसर में हुआ था, है कि नहीं। ये हुआ था आपका अमृतसर में हुआ था, ठीक है। ये ब्रिटिश ट्रूप कमांडेड तभी के टाइम में, एक्चुअली अमृतसर जालियानवाला 19 बैसाखी के टाइम में हुआ था, अप्रैल 13 में आता है, ठीक है। अप्रैल 13 में हुआ था ये, अप्रैल 13 में हुआ था इसका, अप्रैल 13 में हुआ था, ठीक है। तभी के टाइम में ब्रिटिश कमांडर कौन थे आपका, कमांडर ये था आपका ब्रिगेडियर जनरल रेजिनल डायर थे तभी, ठीक है। ब्रिगेडियर जनरल रेजिडेंट डायर थे तभी ब्रिटिश ट्रूप के कमांडर, है कि नहीं, फायर किए थे जो, ठीक है। उसी टाइम में दो इंडियन लीडर को आपको अरेस्ट किया गया था, डॉक्टर साइफुद्दीन किसलो एंड डॉक्टर सत्यपाल जी को उन्होंने अरेस्ट किया था, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, अमृतसर हो जाएगा, ठीक है। 88 में क्या दिया है आपका, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड ए रिपब्लिक, ठीक है। इंडिया क्यों रिपब्लिक होता है भाई, 88 का आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल हो जाएगा, ठीक है। द इंडिया, व्हाई इज इंडिया कॉल्ड रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड बाय पीपल हो जाएगा, ठीक है। अभी 89 में क्या दिया है आपका, अंडर व्हिच आर्टिकल द जम्मू एंड कश्मीर स्टेट वाज अकॉर्डेड स्पेशल स्टेटस, 370 होता है, देखिए आर्टिकल 370 हो जाएगा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, ठीक है। 89 का हो जाएगा, हो गया आपका बी हो गया आंसर। 90 में क्या दिया, पंचायत राज एक्ट ऑफ असम इज नोन एज, क्या बोला जाता है इसको, पंचायत राज एक्ट, इसको बोला जाएगा आपका असम पंचायत राज एक्ट 1994 में। पंचायत राज एक्ट बोलने से बहुत एक आ जाता है, ठीक है। लेकिन आपका क्या है, इसी एक्ट में 3 टायर सिस्टम हो जाता है। 3 टायर सिस्टम मतलब क्या होगा आपका, गांव पंचायत, आंचलिक पंचायत, ठीक है, जिला परिषद आ जाता है, ठीक है। 1994 के रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेड किया गया था, है कि नहीं। पहले तो असम रूरल पंचायत एक्ट था, ठीक है। पहले का असम रूरल पंचायत एक्ट था 1948 से, जब स्वाधीन होता इंडिपेंडेंस होने का, ठीक है। उसके बाद रिप्लेस किया गया, बाद में रिप्लेस किया गया 1959 में भी रिप्लेस किया गया, 72 में भी, 1972 में भी रिप्लेस किया गया, 1986 में भी रिप्लेस किया गया, ठीक। लेकिन क्या हुआ आपका 1994 में क्या हुआ आपका, 3 टायर सिस्टम आ जाता है। 3 टायर सिस्टम मतलब गांव पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद, ठीक है। ये वाला कौन सा एक्ट कभी कभी आ जाता है, कौन सा एक्ट में आ जाता है, अमेंडमेंट एक्ट में, ये आता है आपका 73rd अमेंडमेंट एक्ट में आ जाता है। एक्ट किसके आपका 1992 के रिगार्डिंग, ठीक है। हो गया इसका, हो गया इसका डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अभी क्या दिया, SECC स्टैंड फॉर क्या होता है आपका, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो जाएगा, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हो जाएगा इसका, ठीक है। 2011 में हुआ था इसका, किसके लिए होता है, किसके लिए बनाया गया था, टू आइडेंटिफाई बेनिफिशियरीज फॉर रूरल डेवलपमेंट स्कीम्स इन इंडिया, ठीक है। 92 में क्या दिया है इसका, देख व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम आर नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन असम, कौन सा भाई, आर नॉट इम्प्लीमेंटेड बाय पंचायत एंड रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इन असम, ठीक है। 92 का आंसर हो जाएगा आपका NSAP हो जाएगा, ठीक है। NSAP डी हो जाएगा इसका, कि ये वाला किसके द्वारा किया गया था, हैंडल बाय सोशल वेलफेयर द्वारा हुआ, ठीक है। यूजुअली क्या इस ये प्रोग्राम जो है ना, ये क्या बोलता है, इसका फुल फॉर्म क्या है आपका, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम हो जाएगा, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम। इसको भाई ये प्रोग्राम यूजुअली हैंडल बाय सोशल वेलफेयर द्वारा हैंडल किया जाता है, पंचायत और रूरल द्वारा नहीं किया जाता है, ठीक है। सोशल वेलफेयर दिया जाता है।
तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 93 में क्या दिया है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन बा डिपार्टमेंट इज इन्वॉल्व इन डेवलपिंग एंड न्यूट्रिशन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन असम, ठीक है। SHGS दिया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो जाएगा यहाँ पर। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन भाई हैंडल इन्वॉल्व इन डेवलपिंग न्यूट्रिशन एस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन असम, ठीक है। 93 का आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा आंसर, क्या होगा, सी। असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन सोसाइटी हो जाएगा, ठीक है। असम स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन सोसाइटी हो जाएगा इसका। 94 में क्या दिया है, विच इज नॉट द की फीचर ऑफ MG नरेगा, ठीक है। महात्मा गांधी के बारे में, ठीक है, MG नरेगा, ठीक है। यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 94 का आंसर डी हो जाएगा, डी मतलब यहाँ पर नहीं दिया है। विच इज नॉट द की फीचर ऑफ MG नरेगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक है। डी यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया है आपका, देख लीजिए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट टू बी प्रोवाइडेड ऑन कॉम्प्लीशन, ठीक है, ऑफ 100 डेज बाय द जॉब कार्ड होल्डर्स, यही हो जाएगा आंसर इसका, ठीक है। और क्या है, 95 में क्या दिया है, मिनिमम साइज ऑफ द हाउस अंडर PMAYG ग्रामीण, ठीक है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में बोला है। मिनिमम साइज कितना है हाउस का, ठीक है, ये होगा आपको 25 स्क्वायर मीटर। पहले क्या था आपका, पहले आपका 20 स्क्वायर मीटर था, 20 स्क्वायर किलोमीटर था उसका पहले, फर्स्ट में जब इनिशियल में, ठीक है। बाद में क्या हुआ, इसका साइज बढ़ा दिया गया, 25 स्क्वायर मीटर हो जाएगा, ठीक है। 96 में क्या दिया हुआ है आपका, 96 में दिया है आपका, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक सेल्फ हेल्प ग्रुप एलिजिबल फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, कौन सा हो जाएगा आपका, 96 का आंसर हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 96 का हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, क्या, रेगुलर कल्चरल इवेंट्स हो जाएगा, ठीक है। रेगुलर कल्चरल इवेंट्स हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड बोला है, सो इसलिए क्या होगा, रेगुलर कल्चरल इवेंट्स हो जाएगा, ठीक है। 97 में क्या हो दिया है आपका, 97 में दिया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कैम इनटू फोर्स ऑन, कब आया था अब फोर्स में, ठीक है। इसका हो जाएगा 2006 में आया था, ठीक है, 2 फरवरी 2006। लेकिन कब हुआ था आपका, लेकिन प्रीवियस वॉज, लेकिन क्या होता, एक्ट पास, ये एक्ट कब पास किया गया था, एक्ट पास किया था आपका सितंबर 2005 में एक्ट पास किया गया था। लेकिन काम इनटू फोर्स में कब आया था आपका, 2 फरवरी 2006 में, ठीक है। 2005 में आपका एक्ट पास किया गया था, ठीक है। लेकिन 2 फरवरी 2006 में आपका ये काम इनटू फोर्स, ठीक है। 98 में क्या दिया है, PRA टेक्निक स्टैंड फॉर, PRA टेक्निक क्या होता है भाई, स्टैंड फॉर, इसका आंसर हो जाएगा आपका 98 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल हो जाएगा, ठीक है। PRA टेक्निक स्टैंड पार्टिसिपेटरी रूरल अप्राइजल हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। 99 में क्या दिया है आपका, 99 में दिया है, हु इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ द ऑफ स्कीम अंडर अमार गाँव अमार आसुनी, ठीक है। अमार गाँव अमार आसुनी दिया है, ठीक है। हु इज़ द अल्टीमेट अथॉरिटी फॉर सिलेक्शन ऑफ स्कीम अंडर अमार गाँव अमार आसुनी, ठीक है। 99 का आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा, क्या, रूरल पीपुल हो जाएगा, ठीक है। 100 नंबर में क्या दिया है आपका, द टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत शुड बी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ, ये हो जाएगा आपका एट्स फर्स्ट मीटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा एट्स फर्स्ट मीटिंग हो जाएगा। द टेन्योर ऑफ एवरी पंचायत शेल बी फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर इतना ही था आपका PNRD का, ठीक है। 2018 में एग्जाम हुआ था, देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।